हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। एक आम इंसान होने के नाते लिली गलती से एक अजीब दुनिया में आ गई थी और अब भेड़ियों के झुंड से घिरी हुई थी। वो इतनी डरी हुई थी कि बेजान सी हो गई। चीखने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। भूखा बढ़िया अपने बड़ा जबड़े खोल कर उस पर झपटा। लड़की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, मानो वह अंत के लिए तैयार हो। क्या मैं मर गई? मुझे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा? पता चला कि एक तेंदुए ने भेड़िए को मारकर उसे बचा लिया था। जैसे ही वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लिली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये कोई सपना है? मैंने डॉल्फिन को लोगों को बचाते हुए सुना था, लेकिन तेंदुए को कभी नहीं। अगले ही पल तेंदुआ अचानक एक इंसान में बदल गया। लिली की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। क्या ये कोई जादू का करतब था? और उसने कपड़े क्यों नहीं पहने थे? तेंदुआ धीरे धीरे पास आया, उसकी अद्भुत सुंदरता की तारीफ करते हुए। उसका चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कितनी सुंदर! कोई लड़की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? फिर वह उसके सीने के करीब झुका और इंसान की स्वाभाविक गंध को सूंघा। लिली घबराकर इधर उधर भागने लगी और उसे हैरानी से देखने लगी। क्यों? तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? तेंदुए जैसे दिखने वाले उस आदमी ने उसे घेर लिया। डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ तुम ही देख सकती हो। तनाव से बेहाल लिली का टखना मुड़ गया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। क्या मेरी किस्मत इससे भी बदतर हो सकती है? उस जवान तेंदुए ने मौका देखकर दौड़कर उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। मैं ठीक हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। मेरा नाम पार्कर है और मैं एक तेंदुआ हूँ। तुम किस प्रजाति की हो? लिली ने ध्यान से सोचा, अगर उसने कुछ गलत कह दिया तो उसे आग में जलाया जा सकता था या खा लिया जा सकता था। उसे समझदारी से काम लेना था। उसने उससे पूछा कि इस दुनिया में कितनी प्रजातियां हैं। पार्कर ने कई प्रजातियों के नाम गिनाए, जिनमें एक बंदर प्रजाति भी शामिल थी। लिली के दिमाग में एक थॉट आया, इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं, इसलिए बंदरों की जनजाति से होने का दावा करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। खुद को संभालते हुए उसने झूठ बोला और कहा कि वह बंदरों के कबीले से है और अपने लोगों से बिछड़ गई है। जवान तेंदुए ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, इसलिए अब तुम मेरी हो। इतना कहकर वह वापस तेंदुए के रूप में बदल गया। लिली को अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल से होते हुए अपने कबीले की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में पार्कर ने महसूस किया कि लिली बहुत खूबसूरत है। उसने धीरे से उसे छुआ, चेहरा देखा और कहा, तुम बहुत सुंदर हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसे लिली के गालों पर मलने लगा। लिली गुस्से से लाल हो गई, उसका चेहरा उतर गया। पता चला कि वह उसे अगवा करने वाले दूसरे मर्दों से बचाने की कोशिश कर रहा था। जब वह एक नदी के पास पहुंचे तो लिली ने मिट्टी धोने की कोशिश की, लेकिन उस जवान तेंदुए ने उसे रोक दिया और धमकी दी कि अगर उसने मिट्टी धोने की हिम्मत की तो वह उसका चेहरा खरोच देगा और उसे सचमुच बदसूरत बना देगा। लिली जम गई। वह इतना क्रूर लग रहा था कि सच में ऐसा कर सकता था। उसने गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं धोऊंगी। तुम इतने निर्दयी क्यों हो रहे हो? वह आज्ञाकारी होकर तेंदुए के पीछे पीछे कबीले की ओर चल पड़ी। बाद में भागने का रास्ता खोजने की प्लानिंग बनाते हुए वे कबीले में लौट आए और जो कुछ लिली ने देखा वह उसे चौंका गया और मोहित भी कर गया। यहाँ के सभी मर्द बेहद सुंदर थे, लेकिन महिलाएं उतनी आकर्षक नहीं थी। उनकी नाकें ऊटी हुई थी, आंखें छोटी थी और पेट बड़ा था, जैसे वे कॉर्प टॉप में गर्व से दिखा रही थी। लिली की शेड्यूल आकृति और कोमल नैन नक्श पर सबकी निगाहें तुरंत टिक गई। अगर उसके चेहरे पर कीचड़ ना होता तो वह पूरे कबीले को मोहित कर लेती। पार कर जोर से दहाड़ा, मैंने उसे पा लिया, वह मेरी साथी है, कुछ और सोचने की भी हिम्मत मत करना। उसके शब्दों ने उस औरत को गुस्सा दिला दिया जो उस पर फिदा थी। यह औरत कबीले में सबसे सुंदर मानी जाती थी और कई मर्द उसकी साथी बनना चाहते थे, लेकिन पार्कर ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया और लिली को अपने घर की ओर खींच ले गया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पार्कर लिली के लिए मांस भूनने लगा। लिली ने उससे पूछा कि क्या उनके पास चावल है। चावल शब्द सुनते ही वह एक पल के लिए जम गया, फिर गुस्से से भड़क उठा। जाहिर है यहाँ की औरतें चावल बहुत पसंद करती थी और कई ताकतवर जानवर चावल की खेती करते करते मर चुके थे। लिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि खेती एक ताकतवर जानवर को मार सकती है। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? पार्कर तुरंत शांत हो गया और माफी मांगते हुए धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अचानक लिली के टखने में तेज दर्द हुआ। पार्कर नीचे झुका, उसका पैर उठाया और देखा कि उसके घायल टखनी सूजी हुई थी। उसने दर्द भरे चेहरे से उसे सूंघा। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। गंध कुछ और ही थी। उसने जल्दी से उसे उठाया और दौड़कर अस्पताल ले गया। उसे मधुमक्खियों ने काट लिया था और कीचड़ में मवाद था। डॉक्टर ने उसके चेहरे के बारे में सोचा। लिली के पैर में दर्द से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बेहद दयनीय लग रही थी। तेंदुए ने धीरे से उसके गाले सहलाए और उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जो उनके सार्वजनिक स्नेह प्रदर्शन से तंग आ चुका था, उसने गला साफ किया और विनम्रता से पूछा कि
क्या वह अपनी मोजा उतार सकती है ताकि वह उसके पैर की मालिश करके सूजन कम कर सके। जब लिली ने मोजा उतारी, उसका प्यारा सा छोटा पैर दिखाई दिया तो डॉक्टर चौंक गया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। उसका भाव देख कर लिली घबरा गई। ओह नहीं, क्या मेरा राज खुल गया? क्या जानवरों के पैर ऐसे नहीं होते? डॉक्टर ने दोनों हाथों से उसके पैरों को थाम लिया। उसकी आंखें चमक रही थी। यह पैर कितना सुंदर है। वह उसे देखता रहा, मंत्रमुग्ध हो गया और मुश्किल से कुछ निगल पाया। यह देख कर पार्कर गुस्से में उस पर चिल्लाया, घूरना बंद करो, जल्दी करो और उसका इलाज करो। डॉक्टर होश में आया और माफी मांगते हुए कुछ दवा लेने चला गया। वो कुछ ऐसा लाया जो अदरक जैसा लग रहा था, जिससे लिली हैरान रह गई। क्या ये खाना पकाने के लिए नहीं था? क्या इससे मोच आए टखने का इलाज हो सकता है? डॉक्टर ने अदरक को काट कर धीरे से उसके चोटिल टखने पर मल दिया और लिली को हैरानी हुआ कि उसे बहुत आराम मिला। उसी समय पार्कर को एक कड़वाहट महसूस हुई। उसने डॉक्टर को लिली से दूर धकेल दिया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। कमरे में तनाव इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था और वह खुद दवा लगाने पर अड़ा हुआ था। तीसरा इंसान डॉक्टर बस देखता रहा। उसका मन कर रहा था कि पार्कर को बाहर निकाल दे। लिली को एहसास हुआ कि यह जो दवाइयाँ थी वह असल में खाना पकाने के मसाले थे। उसकी आंखें चमक उठी। उसने डॉक्टर से पूछा कि उसे और कहाँ मिल सकती है उस खूबसूरत लड़की को खुश करने के लिए। डॉक्टर ने कहा कि अगर वह चाहे तो वह सारी दवाइयाँ ले सकती है। पार्कर इससे खुश नहीं था। वह उन दोनों के बीच आ गया और डॉक्टर पर चिल्लाया, मेरी प्रेमिका को तुम्हारे गिफ्टों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खाना देकर भुगतान करूंगा और वैसे भी उसने कहा है कि वह मुझे बस एक साथी के रूप में चाहती है। डॉक्टर का दिल तुरंत बैठ गया। लिली ने उसके निराश चेहरे को देखा और सोचा, क्या वह भी मुझ पर मोहित हो गया? इस दुनिया में रिश्ते कितने सीधे साधे होते हैं। डॉक्टर ने लिली को जड़ी बूटियों की एक छोटी थैली दी और उसका चेहरा खिल उठा। बहुत बढ़िया, अब मेरा खाना इतना फीका नहीं लगेगा। पार्कर ने थैली छीन ली, लिली को गोद में उठाया और अपने मांद में वापस जाने की तैयारी करने लगा। तेंदुए ने उसे उठाया। मांद में जाने से पहले उसने डॉक्टर को चेतावनी दी कि वह लिली के बारे में कोई गलत धारणा न रखे। डॉक्टर ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उसे चले जाने को कहा। पार्कर ने लिली को कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे डर हो कि जैसे ही वह उसे छोड़ेगा कोई और उसे छीन लेगा। घर वापस आकर पार्कर को चिंता हुई कि लिली भूखी है और उसने तुरंत उसके लिए चिकन का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ दिया। लिली ने एक टुकड़ा खाया। वह सूखा और बेस्वाद था। उसने डॉक्टर से मसालों की थैली निकाली, पार्कर से उन्हें पीसने को कहा और फिर भुने हुए मांस पर छिड़क दिया। तेंदुआ हैरान रह गया। उसे डर था कि उसे जहर लग जाएगा। यह दवा है, इसे नहीं खा सकती। उसकी जिद्दीपन देख कर लिली को अपने लास्ट हथियार का सहारा लेना पड़ा, यानी मासूमियत का नाटक करना। अरे चलो, बस चख लो, मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। उसका मासूम प्यारा चेहरा देख कर तेंदुए का दिल मानो सीने से बाहर आ गया। वह मना कैसे कर सकता था। उसने पीसे हुए मसाले मांस पर छिड़क दिए और एक अद्भुत सुगंध हवा में फैल गई। लिली खाने ही वाली थी कि पार्कर ने बिजली की तरह तेजी से मांस छीन लिया। वह उसे खाने देने से पहले खुद जहर की जांच करना चाहता था। लिली उसे बड़े चाव से खाते हुए देखती रही। उसके मुंह में इतना पानी आ गया कि उसके होठों से लार टपकने लगी। पार्कर बड़े आनंद से खा रहा था। स्वादिष्ट स्वाद उसके मुंह में गूल रहा था। यह तो कमाल है, मैंने आज तक जो कुछ भी खाया यह सबसे बढ़िया है। लिली का पेट भर जाने के बाद उसने पार्कर को खिलाना शुरू किया। जब खाना खत्म हो गया तो पार्कर ने उसके हाथों को चाट कर साफ कर दिया, जिससे लिली के दिल में एक सुखद एहसास हुआ। वह मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रहा है? उसने जहर की जांच भी की। पेट भरा हुआ और खुश पार्कर जमीन पर लौटने लगा। फिर अचानक उठ बैठा, जिससे लिली चौंक गई। उसने सोचा कि अब पेट भर जाने के बाद वह उस पर डोरे डालने वाला है, लेकिन वह तो बस डॉक्टर की फीस चुकाने के लिए शिकार पर जाना चाहता था। इतना कहते ही वह तुरंत एक तेंदुए में बदल गया और बाहर चला गया। लिली को यह सब जादुई लगा। उसने फिलहाल यही रुकने का फैसला किया और बाद में अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढने का सोचा। लकीली उसे उसका बैग भी मिल गया और उसके अंदर की चीजें बहुत काम आने वाली है। लिली ने लेस वाली एक अंडरवियर निकाली। उसे पता ही नहीं था कि वह उसमें है। वह पूरी तरह से हैरान थी और उसने उसे गहरी सांस लेकर सूंघा। कितनी अच्छी खुशबू है। लेडी, ये क्या है? लिली का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने उन्हें वापस छीन लिया। मेरा नाम लिली है, लेडी नहीं। और मेरी चीजों को छूना बंद करो। तेंदुआ इतना करीब आया कि मानो उसके चेरी जैसे लाल होठों को चूम ही लिया हो। तुम्हारा नाम सुंदर है। फिर उसने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे उसे प्यार से सहलाना चाहता हो। अपने पहले चुम्बन को बचाने के लिए लिली ने जल्दी से उसका सुंदर चेहरा दूर धकेल दिया। पार कर उसके आगे नहीं टिक सका और आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, ये सोचते हुए कि उसके कपड़े अजीब है और बाहर बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। उसने उसके लिए एक नया पहनावा बनाने का फैसला किया। लिली हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इस सीधे साधे तेंदुए को
सिलाई आती होगी। पार्कर ने आत्मविश्वास से भरा हुआ सीना फुलाया। उसने उसे घूमने के लिए कहा ताकि वह उसका नाप ले सके। जैसा ही वह उसे देख रहा था, उसकी आंखें मानो उस पर टिकी हुई थी। फिर नाप लेते समय उसने उसके सीने को हल्का सा दबा दिया। वह चीख पड़ी और खुद को ढकते हुए पीछे हट गई। तुम क्या कर रहे हो गंदे आदमी? पार्कर ने पूरी तरह से हैरान होकर खुद की ओर इशारा किया। गंदे किसे कहते हैं? मैं तो तेंदुआ हूँ। उसने लिली से वापस आने का आग्रह किया था कि वह काम पूरा कर सके। लिली को अपनी पवित्रता खोने का डर सता रहा था और उसने पास आने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसे अब कपड़े नहीं चाहिए। पार्कर को हैरानी हुआ कि एक हल्के से स्पर्श से वह इतनी परेशान हो गई। वह पास गया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, यह वादा करते हुए कि वह उसे फिर कभी नहीं दबाएगा। तभी लिली कपड़े बनाने के लिए राजी हो गई। 18 साल से अविवाहित रहे किसी इंसान की फुर्ती से पार्कर ने झटपट कपड़े तैयार कर दी। लिली ने खुरदुरे बेतरतीब सिलाई वाले कपड़े को देखा और मुंह बनाया, क्या यह कन खजूरा है? एक असली कन खजूरा इससे बेहतर दिखेगा। उसके घृणा भरे नजरों को देखकर तेंदुए का चेहरा उतर गया। लिली ने जल्दी से मुस्कुराने का नाटक किया और कहा कि उसे यह पसंद है और कहा कि वह नहाने के बाद इसे पहन लेगी। नहाना शब्द सुनते ही पार्कर जम गया। वह अचानक घबरा गया, इस डर से कि कहीं वह नदी पर न चली जाए, दूसरे पुरुषों द्वारा ना देख ली जाए। अगले ही पल वह शांत हो गया और उसके लिए पानी लाने की पेशकश की ताकि वह घर पर नहा सके। पार्कर ने टब में पानी भरा और उसके साथ नहाने की इच्छा भी जताई। उसे तुरंत दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। फिर उसने अचानक सारे शटर बंद कर दिए, लेकिन खुद को नहाने से साफ इनकार कर दिया। कमरे में अंधेरा छा गया और लिली असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। चारों तरफ घना अंधेरा था, इसीलिए उसने सोचा कि वैसे भी कोई उसे देख नहीं सकता और उसने इस बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। बाहर तेंदुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था, इस तरह कोई दूसरा नर उसे देख नहीं पाएगा। अंधेरे में लिली ने अपने कपड़े उतार दिए। पार्कर ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक ऐसा सीन देखा मानो उसने एक नई दुनिया खोज ली हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल मानो सीने से बाहर निकल आया। तो एक मादा के साथ होने का एहसास ऐसा होता है। वह पागलों की तरह अपना सिर पकड़कर बड़बड़ाया, क्या मैं भी उन दिमागी रूप से कमजोर जानवरों में से एक बन जाऊंगा जो एक मादा के लिए अपना दिमाग खो देते हैं? जब लिली नहा रही थी तो उसे एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसी समय उसका बेदाग शरीर और चिकनी त्वचा तेंदुए के सामने आ गई। वह शर्म से लाल हो गया, उसके मुंह से लार टपक रही थी। चौंककर लिली टब में कूद पड़ी और चिल्लाई, यह एक बदतमीज आदमी है। यह सुनकर पार्कर तुरंत चीते में बदल गया और नदी में सिर के बल कूद गया। उसने अपनी आदिम इच्छाओं को काबू करने की कोशिश की, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वह शांत नहीं हो सका। नहाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तेंदुए अंधेरे में देख सकते हैं। लिली की आंखों में आंसू भर आए। शर्म से उसने अपना चेहरा ढक लिया और सोचने लगी कि काश वह कोई गड्ढा खोद कर उसमें घुस जाती। तभी तेंदुआ वापस आ गया। लिली ने अपनी आंसुओं से भरी बादाम जैसी आंखों से उसे घूरा। पार्कर ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया, तो क्या हम सो जाए? लिली ने हार मानकर आह भरी और पूछा कि वह कहाँ सोने जा रहा है। पार्कर उसे अपने द्वारा तैयार किए गए पुआल के बिस्तर पर ले गया। फिर उसके तुरंत बाद उस पर चढ़ गया, उसे कसकर पकड़ लिया और गले लगाने की कोशिश की। लिली ने संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तेंदुए ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। चिंता मत करो, मैं कोमल रहूंगा। उसके शब्दों ने उसे डर से भर दिया और वह बेतहाशा लात घूंसे मारने लगी। लेकिन जितना वह लड़ती उतना ही वह उसे कसकर पकड़ लेता। 2 घंटे की लड़ाई के बाद वह अंतिम सीमा पार करने में असफल रहा। तेंदुए को हार माननी पड़ी। अपनी तीव्र इच्छाओं को दबाकर चुपचाप उसे पकड़े हुए वह सो गए। लिली का दिल जोर से धड़क रहा था। वह एक ही पोजीशन में जागती रही जब तक कि वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दोनों सुबह अगले दिन लिली अचानक जाग उठी तो देखा कि एक तेंदुए ने उसे चाट कर जगाया था। वह उसके बगल में एक पिल्ले की तरह लेटा हुआ था। तुम्हारा चेहरा कितना कोमल है, एक चाट से ही लाल हो गया। लिली हैरान रह गई। अपना मुंह ढककर उसे घूरते हुए बोली, तुम फिर से नंगे क्यों हो? कपड़े पहन लो, बहुत शर्म आ रही है। पार्कर उसके चेहरे पर लगाने के लिए मिट्टी ढूंढने चला गया। उसे यकीन था कि लिली इतनी खूबसूरत है कि उसे बाहर ले जाने पर कोई उसे छीन ना ले। लिली चिढ़ गई, क्या सुंदर होना कोई जुर्म है? मैंने अभी अभी अपना चेहरा साफ किया है, मैं इस पर दोबारा मिट्टी नहीं लगाऊंगी। उसने अपने बैग से एक आईलाइनर पेंसिल निकाली और अपने गालों पर जगह जगह तिल बना लिए। उसने सोचा था कि इससे वह परी से जिन्न बन जाएगी, लेकिन इससे वह और भी प्यारी लगने लगी। हालांकि भोला भाला तेंदुआ एक बच्चे की तरह खुश था, यह सोचकर कि अब वह इतनी बदसूरत दिखती है कि कोई उसे नहीं चाहेगा। उसने खुशी खुशी उसका हाथ पकड़ा और उसे इस अजीब दुनिया को देखने के लिए बाहर ले गया। बाजार पहुंचते ही पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुंदर पुरुष गोरी चमड़ी और लंबी टांगों वाली लिली को देखकर दंग रह गए।
लिली ने सभी आकर्षक पुरुषों को देखा और भागने के लिए उनकी मदद मांगने के बारे में सोचा, लेकिन वह किसी को जानती नहीं थी और उनके पास जाने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तभी उसने पास में कुछ औरतों को देखा। वह उनसे मिलने गई ताकि उनके बीच घुल मिल कर कोई साथी मिल जाए। इसी बीच पार्कर के प्रति अशक्त अडूरा गुस्से में लिली के पास आई। उसने अपनी बेजान आंखों से घूरते हुए ताना मारा, तो तुम वही लेडी हो जिसे पार्कर ने धब्बों से भरे चेहरे के साथ उठाया था? तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकती हो? फिर वह मुड़ी और पार्कर की बाहों में गिर पड़ी। उसकी मजबूत छाती को सहलाते हुए बोली, पार्कर, मेरा प्रजनन काल आ गए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शावकों का पूरा झुंड दे दूंगी। यह सुनकर अडोरा के साथी गुस्सा हो गए और विरोध में चिल्लाने लगे। लिली को अचानक यहाँ मौजूद पुरुषों पर दया आ गई। उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए कतार में इंतजार करना पड़ता था और यह सब इस बात पर निर्भर करता था कि उनकी पत्नियां उन्हें कितनी पसंद करती है। पार्कर ने लिली को दूसरे पुरुषों को दया भरी नजरों से देखते हुए देखा और जलस से आग बबूला हो गया। उसने अडोरा को धक्का देकर दूर कर दिया। प्रपोजल के लिए शुक्रिया, लेकिन अडोरा ने नफरत से दांत पीसते हुए लिली पर दहाड़ मारी। अडोरा ने लिली को अपनी आंखों में जहर लिए घूरा और उसे ताना मारा, मेरा पहले से ही एक साथी है। उसके शब्दों ने विकास नहीं हुआ था और उसका प्रजनन काल नहीं आता था। लिली का सब्र टूट चुका था। मेरी दयालुता को कमजोरी मत समझो, जरा खुद को देख लो। अपने तोंद बेजान आंखों और ऊपर उठी नाक के साथ मीनी फालतू सुअर पेप्पा तुमसे ज्यादा प्यारी है। तुम्हारे पहले से ही कई साथी हैं, फिर भी तुम किसी और आदमी के साथ बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रही हो। कितनी दयनीय बात है। अडूरा हैरान रह गई। उसके साथियों ने लिली का हौसला बढ़ाया। उसने तुमसे कहा था कि उसका साथी बनना कितना अद्भुत होगा। इससे अडूरा और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। तुम सिर्फ पुरुषों का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कह रही हो। मुझे यकीन है कि तुम बच्चे पैदा भी नहीं कर सकती, तो तुम्हें कौन चाहेगा? तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, मैं चाहूंगा। यह डॉक्टर हार्वे था। उसे लिली से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और वह उसे तब भी चाहता था जब वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। लेकिन लिली को उसके प्रति बस कृतज्ञता महसूस हुई। हार्वे के बिना उसका पैर बर्बाद हो गया होता। पार्कर का प्रतिद्वंदी अचानक प्रकट हो गया और दोनों तुरंत फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मेरी औरत को तुम्हारी पसंद की जरूरत नहीं है, भले ही वह बच्चे पैदा ना कर सके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्वे ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लिली से कहा कि जब भी उसे जड़ी बूटियों की जरूरत हो वह उसके पास आ सकती है। लिली का दिल जीतने के लिए पार्कर ने शौखी मारी कि उसने जड़ी बूटियों की खुशबू याद कर ली है और वह खुद जाकर उन्हें इकट्ठा करेगा। इस बीच लिली अभी भी बच्चों के बारे में सोच रही थी। अडोरा को इतना यकीन क्यों था कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई प्रजनन काल नहीं होता? तभी पार्कर उसके करीब आया और उसे सूंघा। लिली, तुम बहुत अच्छी खुशबू दे रही हो। अचानक इतनी खुशबू क्यों आ रही है? उसी समय लिली को अपने पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। ओह नहीं, क्या मेरा पीरियड शुरू होने वाला है? उसने पार्कर का हाथ पकड़ा और उसे घर जाने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी टांग से चमकीला लाल खून बहने लगा। सबने इसे देखा और हैरानी से घूरने लगे। पता चला कि पीरियड ही वह था जिसे वे प्रजनन काल कहते थे। पार्कर बेहद खुश था। उसने लिली को बाहों में भर लिया, जीत की दहाड़ लगाई और अनमैरिड किसी इंसान की तरह तेजी से आंखों से ओझल हो गया। अडोरा एक बार फिर से अपमानित महसूस कर रही थी, गुस्से से कांप रही थी और मुठ्ठियां भींच रही थी। पास खड़ी एक लेडी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। उसने उस लेडी की फूलों की टोकरी गिरा दी। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा भरा हुआ था। लिली, बस तुम इंतजार करो। जैसे लिली को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पार्कर लिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बेताब था और बच्चे पैदा करते हैं। लिली झट से उससे बचती हुई बोली कि वह नाबालिग है और बच्चे को जन्म देना खतरनाक होगा। पार्कर को शक हुआ, क्या तुम्हारे प्रजनन का मौसम तुम्हें वयस्क नहीं बना देता? लिली हैरान रह गई। उसने पार्कर से पूछा कि यहाँ की महिलाओं को पहली बार पीरियड कब होता है? पार्कर ने अनकंफर्टेबल होकर कहा कि आमतौर पर 15 या 16 साल की होती है और यह साल में सिर्फ एक बार होता है। यह सुनकर लिली जलस से रोने ही वाली थी। अगले दिन उस समझदार तेंदुए ने लिली के लिए सैनिटरी पैड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कुछ रुई ला कर दी। यह बहुत आरामदायक था और उसकी समस्या का समाधान हो गया। लिली ने उसके सिर पर थपथपाए, शाबाश। पार्कर उसके लिए बहुत सारा स्वादिष्ट मांस भी लाया था कि वह अपनी ताकत फिर से हासिल कर सके। सारा खाना देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आज इतना अच्छा खाना क्यों है? पार्कर ने तेजी से खाना खाया। क्योंकि तुम्हें पीरियड हो रहा है, इसीलिए हम दोनों को अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। लिली उलझन में थी। उसे खून बह रहा था, इसीलिए उसे इसकी जरूरत थी, लेकिन यह सीधा साधा तेंदुआ अपनी ताकत किस लिए बढ़ा रहा था? पार्कर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे साथ संभोग करने और बच्चे पैदा करने की ऊर्जा पाने के लिए। बिल्कुल। लिली का पीरियड खत्म होते ही तेंदुआ संभोग करने और बच्चे पैदा करने के लिए बेताब हो गया। इससे लिली गुस्सा हो गई और उसने साफ इनकार कर दिया।
अगर तुमने दोबारा कुछ भी शरारत करने की कोशिश की तो मुझे वापस जंगल में ले चलो। पार्कर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। तुम मुझे इतना नापसंद करती हो? उसकी दयनीय सिचुएशन देखकर लिली थोड़ी नरम पड़ गई। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, बस हमारा रिश्ता अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। पार्कर सीरियस हो गया और उसे चेतावनी दी कि जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं है, वह बुरे राक्षस भी है जो बेहद निर्दयी है। अगर वे तुम्हें पकड़ लेते हैं तो वे तुम्हें लगातार बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करेंगे। अगर तुम मना करती हो तो वे तुम्हें अधमरा कर देंगे। यह सुनकर लिली घबरा गई। बुरे राक्षस क्या होते हैं? वे इतनी डरावने क्यों होते हैं? दुष्ट तेंदुआ वे निर्मम जानवर होते हैं जिन्हें मादाएं पसंद नहीं करती, जैसे सांप और छिपकली। लिली के पैर कांपने लगे और उसके रीढ़ में से हिरन दौड़ गई। उसने घबराकर अपना सिर हिलाया और कहा कि वह नहीं जाएगी। यह देख करके उसने भागने की कोशिश छोड़ दी है। तेंदुआ खुद को रोक नहीं पाया और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। इस जिद्दी तेंदुए ने अपनी आखिरी चाल चली और धीरे से फुसफुसाया, पार्कर, बाकी बातों के बारे में सोचने से पहले हम अपने रिश्ते पर काम करें। पार्कर का चेहरा गुस्से से लाल था, वह सुन ही नहीं रहा था, मानो किसी जानवर की तरह सोच रहा हो। लिली को गुस्सा आया और वह घर से बाहर निकल गई। वह गांव के बाहरी इलाके में गई और उसे एक जंगली सब्जी मिली जिसे कच्चा खाया जा सकता था। जब वह अपना नाश्ता कर रही थी तभी उसका पैर जमीन के एक कमजोर हिस्से पर पड़ा और वह एक गड्ढे में गिर गई। किस्मत से गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, वरना उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अंदर उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह रेशम की तरह मुलायम और चिकना था और उस पर शल्क बने हुए थे। वह साधारण कपड़ा नहीं लग रहा था। उसने उसे पार्कर को दिखाने के लिए वापस ले आई। उसने उसे देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कपड़ा उसके हाथ से छीन लिया। उसकी घबराहट भरी प्रतिक्रिया देखकर लिली ने पूछा कि इसमें क्या खास बात है? कबीले में एक बदमाश जानवर है। उसकी बात सुनकर लिली के पसीने छूट गए। यह तो बस कपड़े का एक टुकड़ा था, इसका उस बदमाश से क्या लेना देना था? पार्कर ने बताया कि यह किसी नाग मानव द्वारा साथी को आकर्षित करने के लिए उतारी गई सांप की कैंचुली थी। पार्कर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे वहीं जला देना चाहता था, लेकिन लिली ने उसे रोकते हुए कहा कि यह किसी और की संपत्ति है और उन्हें इसे लौटा देना चाहिए। इससे पहले कि पार्कर कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने सांप की कैंचुली उठाई और गड्ढे की ओर वापस भागी। आधे रास्ते में ही एक नाग मानव ने उसका रास्ता रोक दिया। कौन? यह कौन है? यह कितना सुंदर है? उसके सामने शरीर पर 4 निशानों वाला एक लंबा लाल बालों वाला नाग मानव प्रकट हुआ। वह उसके अद्भुत रूप से इतनी मोहित हो गई कि बस वही खड़ी देखती रह गई। तभी पार्कर घबराकर उसके पास भागा। लिली, इधर आओ, यह खतरनाक है। वह अचानक होश में आई। उसके सामने खड़ा सुंदर आदमी एक बदमाश था। वह घबरा गई और पीछे की ओर लड़खड़ा गई। वह लगभग गिर ही गई थी, लेकिन नाग मानव ने उसे पकड़ लिया और गले लगा लिया। लिली अभी भी सांप की कैंचुली को कसकर पकड़े हुए थी। उसके हाथ में अपनी कैंचुली देखकर नाग मानव को लगा कि वह उसे पसंद करती है। उसने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे शरीर पर किसी साथी के निशान नहीं है। क्या तुम अभी भी नाबालिग हो? किसी नाग मानव की गुफा में गिरने से लड़की को बंदी बनाया जा सकता है, या इससे भी बुरा हो सकता है। तेंदुआ जल्दी ट्रांसफॉर्म हो गया और नाग की पूंछ ने उसे हवा में उछाल दिया और वह जमीन पर जा गिरा। उसे बचाने के लिए एक भयंकर जानवर का रूप धारण कर लिया, लेकिन वह नाग पुरुष का मुकाबला नहीं कर सका। वह दंग था। अपनी प्रेमिका के लिए उसने सभी चेतावनियों को अनसुना कर दिया और खुद को खड़ा करके लड़ने के लिए मजबूर किया। पार्कर को अपने लिए लड़ते हुए घायल देख कर लिली चिल्लाई और उसे भागने को कहा, लेकिन दृढ़ निश्चयी तेंदुए ने जोरदार दहाड़ मारी जो मदद का संकेत था। कबीले के बलवान पुरुष घटना स्थल पर दौड़े, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाले थे वह अपनी जगह पर जम गए। यह कोई साधारण नाग पुरुष नहीं था, वह 4 चिन्हों वाला योद्धा था, अविश्वसनीय शक्ति का धनी। पूरे पशु नगर में ऐसे बस 4 ही थे। लिली के लिए पार्कर अपनी चोटों के बावजूद लड़ता रहा। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था, लेकिन उसकी बहादुरी कुछ ही सेकंड तक चली और वह तुरंत ही हार गया। सांप ने अपनी पूंछ उसकी गर्दन की चारों ओर लपेट ली और इतनी कसकर दबाया कि वह हिल भी नहीं सका। दर्द से कर्राह रहा था। तेंदुए को अपनी जान जोखिम में डालते देख लिली की आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही पार्कर बेहोश होने वाला था, लिली अपने आंसू रोक नहीं पाई। बेवकूफ, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर वह नाग रूपी दैत्य की मजबूत छाती पीटते हुए तेंदुए को छोड़ने की भीख मांग रही थी, उसे इतना रोते देख उसकी आवाज बैठ गई थी और हाथ लाल हो गए थे। नाग रूपी को अचानक दया आ गई और उसने माथे पर शिकन डाली। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे और तेंदुए को छोड़ने का वादा किया। उसका ठंडा चेहरा नरम पड़ गया जब उसने सिर झुकाकर उसकी आंखों को चूमा। रुआ मत, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। पार्कर, जो मौत के कगार पर था, आखिरकार बच गया। नाग रूपी लिली को गोद में लिए मुड़ा और अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने एक चेतावनी दी, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे मत आना। पार्कर जमीन पर गिर पड़ा, कमजोर और अपने प्रिय को बचाने में नाकाम रहने के पछतावे से भरा हुआ। लिली, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा।
नागरूपी लिली को अपनी गुफा में ले गया। जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, वह डर के मारे पीछे हट गई। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसके इरादों को लेकर चिंतित होकर उसने कहा कि वह सांप के अंडे देने से बेहतर मरना पसंद करेगी। सांप जैसे दिखने वाले उस आदमी ने उसके डरे हुए चेहरे और कांपते शरीर को देखा और उसे और डराने से डर गया। इसीलिए उसने लिली से कहा, मेरा नाम कार्टिस है, तुम मुझे स्नेक ही कह सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? लिली एक कोने में दुबक गई, चुपचाप बस उसे घूरती रही। कार्टिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसे, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें लिली वाइट कहूंगा। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं जाता हूँ, कुछ खाने को लाऊंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लिली भड़क उठी। मेरी चिंता करने की हिम्मत मत करना। उसकी चीख सुनकर वह जम गया। कुछ देर बाद वह मुड़ा और उसके लिए खाना ढूंढने चला गया। इससे लिली हैरान रह गई, क्या सांप ठंडे खून वाले नहीं होते? वह गुस्सा हुए बिना ऐसे ही कैसे चला? लिली पार्कर की चोटों को लेकर चिंतित थी। सांप के जाने के बाद उसके दिमाग में एक थॉट आया कि वह भाग सकती है। वह तुरंत उठी और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागी। शिकार पर निकले कार्टिस ने शोर सुना और बिजली की रफ्तार से उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया ताकि वह दोबारा भाग न सके। कि अचानक उसे खून की हल्की सी गंध आई। उसने लिली का लंबा पैर उठाया और देखा कि उसके पैर में चोट लगी है। उसने तुरंत घाव को चटकर साफ किया, फिर उसे गले लगा लिया और खुद को कोसने लगा कि वह उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गया। लिली हैरान रह गई। एक पल पहले वह एक उग्र जानवर था, अगले ही पल वह इतना कोमल हो गया। तभी कार्टिस ने उसके चेहरे पर कुछ देखा। आईलाइनर से मिटाई गई उसकी झुर्रियां आंसुओं से मिट गई थी। उसने कोमल हाथों से उन्हें पोंछ दिया। अगले ही पल वह दंग रह गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बदसूरत बत्तख हंस में बदल गई थी। कार्टिस एक बड़ा सफेद खरगोश लाया और उसे लिली को दे दिया। इसे चाहे खा लो, पकाने की जरूरत नहीं है। खून से लथपथ जानवर को देखकर लिली को उल्टी आने लगी। वह सचमुच एक निर्दयी जानवर था। वह रोते हुए बोली कि वह कच्चा खाना नहीं खाएगी। उसकी दयनीय हालत देखकर कार्टिस खुद को रोक नहीं पाया। उसने खरगोश को काटा और उसे भूनना शुरू कर दिया और लिली से इंतजार करने को कहा, लेकिन लिली ने कहा कि वह खरगोश नहीं खाना चाहती, जिससे कार्टिस मुश्किल में पड़ गया। फिर उसने कहा कि वह चावल खाना चाहती है और उसे हैरानी हुआ कि कार्टिस मान गया। उसने सोचा था कि वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, लेकिन वह इतना आज्ञाकारी था। सांप आग से डरते हैं, फिर भी वह खुद उसके लिए मांस भून रहा था। गलती से उसका हाथ जल गया और वह चौंक गया। मांस पक जाने पर वह लिली के पास ले आया। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और उसे बहुत भूख लगी थी। जिंदा रहने के लिए उसे अपना पेट भरना ही था। वह भूख से मरना नहीं चाहती थी। खाना खाने के बाद कार्टिस ने उसका हाथ पकड़ा। बहुत देर हो गई है, चलो सो जाते हैं। उसके शब्दों से वह डर से कांप उठी। क्या वह सच में सोने जा रहा था? वह तुरंत उसने दूर धकेल दिया और कहा कि वह उसके लिए हैरानी की बात नहीं है और उसे पहले सोने के लिए कहा। वह बहुत आज्ञाकारी था और उसके बगल में कुंडली मारकर सो गया। थोड़ी देर बाद लिली इतनी थक गई कि उसे नींद आने लगी। वह लगभग गिर ही गई थी, लेकिन कार्टिस ने उसे समय रहते पकड़ लिया। फिर उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने शरीर पर कुंडली मारकर शांति से सोने दिया। अगले दिन लिली ने आंखें खोली तो खुद को एक सांप पर सोते हुए पाया। वह डर से पीली पड़ गई और लगभग बेहोश हो गई। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर कार्टिस उलझन में पड़ गया। क्या हुआ उसे नहीं पता था कि लिली का सबसे बड़ा डर सांप थे, चाहे वह आदमी कितना भी सुंदर क्यों ना हो। कार्टिस को उसकी घबराहट का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने शरीर से सांप हटा दिया। तुम्हें चावल चाहिए थे, है ना? मैं तुम्हें आज कबीले में चावल लाने ले चलता हूँ। कबीले में जाने की बात सुनकर लिली का चेहरा खिल उठा। वह बहुत आज्ञाकारी हो गई क्योंकि यह उसके भागने का मौका था। इस बीच पार्कर अपनी चोटी के बाद से बिस्तर पर पड़ा था। अपने सपनों में वह अपनी प्रेमिका को नागरूपी राक्षस द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखता रहा। वह एक बुरे सपने से जागा और चीखते हुए बोला कि उसने उसे बचाने जाना है। डॉक्टर ने उसे शांत किया, तुम बुरी तरह घायल हो, अगर तुम अभी जाओगे तो तुम खुद को ही मौत के घाट उतार दोगे। पार्कर को अपनी प्रेमिका की रक्षा न कर पाने का गहरा पछतावा हुआ। तभी उसे किसी ऐसे इंसान का ख्याल आया जो उसकी मदद कर सकता था। उसकी माँ राक्षसों के शहर की रानी 18 साल से अविवाहित रहे। किसी इंसान की तरफ फुर्ती से वह राजधानी की ओर भागा। वह अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया, दयनीय हालत में। माँ, मेरी मदद करो। रानी अपने बेटे को इस हालत में देख कर दंग रह गई। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हें इतना पीटा कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई? पार्कर ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे नागरूपी राक्षस ने लिली को चुरा लिया और उसे बुरी तरह पीटा। रानी गुस्सा हो उठी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उस मेरे बेटे की प्रेमिका को चुराने की हिम्मत की? मैं उसका सिर काट दूंगी। इसीलिए कार्टिस उसे भेड़ों के कबीले में ले गया। भेड़े उन्हें देखकर डरे हुए थे। वह कोई बड़ा दुष्ट भेड़िया नहीं था, बल्कि एक नागरूपी राक्षस था। वह डर से कांप उठे जब उन्होंने उसकी बाहों में सुंदर लिली को देखा। तो
युवा बैड़ ईर्ष्या और जलन से भर गए। नागरूपी राक्षस के बाहों में बेटी मादा कितनी सुंदर है, यह सुनकर कार्टिस ने उन्हें घूर कर देखा। मेरी मादा पर बुरी नजर डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत का ऐलान करते हुए एक तीखी नजर से देखा। अपनी पूंछ के एक ही झटके से उसने उन्हें उड़ा दिया। कार्टिस चावल की दुकान पर जाकर उसने एक क्रिस्टल ऊर्जा पत्थर निकाला। उसे देखते ही भेड़ों के मुखिया की आंखें चमक उठी। वह इतना उत्साहित था कि मानो रो ही रहा हो। एक पत्थर से ही उनके पूरे कबीले के लिए 1 साल का नमक खरीदा जा सकता था। वह खुशी से नाचने लगा और सबको अपना सारा चावल लाने को कहा। लिली भी दंग रह गई। इतने छोटे से पत्थर से पूरे कबीले का चावल खरीदा जा सकता था। अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। कार्टिस ने झट से उसे पकड़ लिया और सिर में चोट लगने से बचा लिया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। कार्टिस उसे पकड़े रहा। इतना चिंतित था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। थोड़ी देर बाद लिली को होश आया। क्या मैं बेहोश हो गई थी? बाहर शोर सुनकर वह उठ बैठी। बूढ़ा भेड़िया मुखिया कार्टिस को उसका ठीक से ख्याल न रखने के लिए डांट रहा था। लिली बाहर गई और बोली कि वह ठीक है। कार्टिस उसे सहारा देने के लिए दौड़ा। कुछ नहीं, तुम्हें कल रात सर्दी लग गई थी। भेड़ मुखिया गुस्से में था और कार्टिस को खूब खरी खोटी सुनाई। लिली कुछ बोल नहीं पाई। इस दुनिया में औरतें कितनी नाजुक होती है। मुझे बस सर्दी जुकाम और कमजोर ब्लड शुगर है और ये लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं मरने वाली हूँ। बुजुर्ग ने लिली के लिए अदरक का सूप लाया। अगर आगे कभी तबीयत खराब हो तो बनाना। नाग जैसे दिखने वाले राक्षस औरतों की परवाह नहीं करते। तुम चुपचाप सहती रहोगी। लिली शुक्रगुजार थी, लेकिन कार्टिस को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे वो बुढ़िया को पूरा निगल जाना चाहता हो। लिली को ठीक देख कर कार्टिस ने उसे उठाया और बुजुर्ग को अलविदा कहा। रास्ते में लिली के पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट होने लगी। उसे इतनी भूख लगी थी कि उसे लग रहा था जैसे वो कार्टिस को ही खा जाएगी। उसकी भूख सुनकर कार्टिस ने चावल का थैला निकाला और उसे कच्चा खाने को कहा। लिली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मजाक कर रहे हो? कार्टिस उलझन में पड़ गया। क्या चावल को भी भूनना जरूरी है? लिली दंग रह गई। अगर एक सांप को खाना बनाना आता है तो सूअर उड़ सकते हैं। लिली सोच रही थी कि किससे पकाए, तभी उसे आगे कुछ बांस दिखाई दिए तो वह बहुत खुश हो गई। वे बांस नलिका में चावल पका सकते थे। उसने कार्टिस से कहा कि चावल रखने के लिए उसे बांस का एक टुकड़ा तोड़ना होगा। कार्टिस ने बस अपनी उंगली घुमाई और बांस आसानी से कट गया। लिली हैरान रह गई। क्या उसके नाखून ब्लेड के बने हैं? उसकी हैरानी देखकर लिली को लगा कि वह मजाक कर रहा है। कार्टिस ने कहा कि उसकी त्वचा के खाल बहुत तेज है और उसने उसे एक शल्क उतारने की पेशकश की। सीरियसली अपने शरीर से एक स्केल निकाला और उसे देते हुए कहा कि सावधान रहना। जैसे ही उसने स्केल लिया उसकी उंगली कट गई। कार्टिस ने तुरंत उसकी घायल उंगली को अपने मुंह में डालकर साफ किया और सख्ती से कहा कि वह अपना बेहतर ख्याल रखे, नहीं तो वह स्केल वापस ले लेगा। लिली घबरा गई और चिल्लाई, नहीं, तुमने मुझे दिया है इसीलिए यह मेरा है। तुम इसे वापस नहीं ले सकते। उसने वादा किया कि वह ज्यादा सावधान रहेगी। कार्टिस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मेरा स्केल पसंद किया। क्या उसका मतलब है कि वह मुझे पसंद करने लगी है? लिली ने आग से बांस की नली निकाली, लेकिन गलती से उसका हाथ जल गया। लकीली उसका सांप साथी वही था। अपनी उंगली के एक झटके से एक शानदार चावल चलते हुए बांस की नली खुल गई, जिससे सुगंधित बर्फ जैसी सफेद चावल दिखाई दिए। खाने के बाद वे गुफा की ओर वापस चल पड़े। गुफा में वापस आकर कार्टिस बिना शर्ट के और अपने 18th एब्स दिखाते हुए उसे अपने पास बुलाया। लिली कांपती हुई एक कोने में दुबक गई, लेकिन उसकी पहुंचे तेजी से निकली और उसे जकड़ लिया। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी निगाहें उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। लिली छटपटाने लगी, तुम क्या चाहते हो? लेकिन पता चला कि वह बस उसके लिए एक नई कपड़ा बनाना चाहता था ताकि उसे ठंड ना लगे। लिली को हिचकिचाते देख उसने इंतजार नहीं किया। बिजली की रफ्तार से उसने उसके पतले कपड़े फाड़ दिया और सैकड़ों फीट दूर फेंक दिया। लिली ने सदमे में अपना सर ढक लिया। तुम गंदी सांप, तुम बहुत बुरे हो। वह एक कोने में दुबक गई और फूट फूट कर रोने लगी। कार्टिस उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ा। मुझे माफ कर दो, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा, जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगा। लिली जल्दी से दूर हट गई, खुद को एक चट्टान से सटा लिया ताकि उसे ढक सके और सोचने लगी कि काश वह उसे सूप बना देती। कार्टिस ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह चट्टान से चिपकी रही। हिलने से इनकार कर दिया। उसने निराशा में आह भरी। वह कूर नहीं बनना चाहता था और उसने वादा किया कि वह उसे नहीं छुएगा। आंखों में आंसू लिए लिली को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। तुमने मेरी कपड़े फेंक दिए, मैं कैसे उठूंगी? कार्टिस धीरे धीरे फिर पास आया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया लिली सहम गई। उसे हिलते डुलते ना देख कर उसने आखिरकार हार मान ली। अगर तुम्हें ठंड से बीमार पड़ने और मरने का डर नहीं है तो तुम नंगी ही रह सकती हो। बस यही काफी था। लिली घबरा गई और जल्दी से खड़ी हो गई। तो तुम नंगी ही रह सकती हो। उसने ठीक उसके सामने उसका दिमाग सुन्न हो गया। कार्टिस एक्साइटेड होकर झुका और अपनी उंगली से उसकी छाती को छुआ, जो इस बात ने उसे गुस्से से
आग बबूला कर दिया। तुम विकृत जानवर हो। इस अपमान ने उसे उलझन में डाल दिया। उसने पूछा कि विकृत क्या होता है? लिली ने पलट के जवाब दिया, विकृत तो तुम्हारे जैसे घिनौने लोग होते हैं। क्या तुम कपड़े बनाओगे या नहीं? यह देख करके वह उसके बनाए कपड़े पहनने को तैयार है। कार्टिस इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सांप के खाल का एक टुकड़ा लिया, उसमें एक चीरा लगाया और देखते ही देखते एक नई कमीज प्रकट हो गई, मानो जादू से बनाई गई हो। लिली ने नई कमीज पहन ली। वह आरामदायक थी लेकिन थोड़ी ढीली थी। अगर थोड़ी और टाइट होती तो एकदम फिट बैठती। यह सुनकर कार्टिस ने उसे रोकने को कहा और तुरंत बाहर चला गया। वह सिलाई के लिए पिन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह का कांटा ढूंढ रहा था। लिली ने कभी नहीं सोचा था कि वह ठंडा सांप जैसा दिखने वाला जानवर सुई धागे का काम भी जानता होगा। उसके सीरियस चेहरे को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ध्यान से देखो तो वह वाकई बहुत सुंदर है। कार्टिस ने अचानक ऊपर देखा और कोमलता से उसकी आंखों में देखा। वह मुझे देख रही थी। वह मुझे पसंद करती होगी। वह बस इतनी शर्मीली है कि यह बात मान नहीं पा रही। लिली झट से मुंह फेर लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक विकृत दरिंदे पर मोहित होते हुए पकड़ी गई थी। कितनी शर्मनाक बात है। ड्रेस को ठीक करने के बाद वह एकदम फिट हो गई, लेकिन तभी कार्टिस ने उसकी स्कर्ट की ओर इशारा किया और उसे उतारने को कहा। लिली चौंक गई। पता चला कि वह बस उसके लिए एक नई स्कर्ट बनाना चाहता था। उसने साफ मना कर दिया। उसे डर था कि वह उसे फिर से छेड़ेगा। उसने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धमकियों और प्रलोभनों के आगे आखिरकार वह मान गई। कार्टिस ने उसे तैयार स्कर्ट दे दी। अपने नए पहनावे में लिली किसी देवी जैसी लग रही थी, लेकिन स्कर्ट बहुत ढीली थी और उसे अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथों से त्रिकोण का निशान बनाया, यह जताते हुए कि उसे मैचिंग अंडरवियर चाहिए। कार्टिस तुरंत मान गया। इसी बीच पार्कर के दोस्तों को लिली के पुराने कपड़े मिले और उन्हें उन पर से आ रही गंध महसूस हुई। उनके नेता ने हवा को सूंघा और उन्हें एक सांप की गंध आई। वे जरूर आसपास ही होंगे। अलग अलग होकर उन्हें ढूंढो। कार्टिस ने लिली को पकड़ा और उसका मुंह ढकते हुए पानी में कूद गया। किनारे पर आने के बाद लिली ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और कहा कि वह अपने कबीले में वापस जाना चाहती है। कार्टिस ने डरते हुए कहा, तुम चली जाओगी तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन उसके अनिच्छा के भाव थे उसके चेहरे पर। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुम मेरी सब कुछ हो। अगर शब्दों ने उसे प्रभावित नहीं किया तो उन्होंने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। तुम्हारी सब कुछ कौन है? तुम विकृत दरिंदे। उसके शब्द कार्टिस को हजार चींटियों के डंक की तरह चुभे। उसकी आंखों में वह भाव देखकर लिली घबरा गई। अरे नहीं, क्या वह नाराज है? लेकिन कार्टिस आश्चर्यजनक रूप से धैर्यवान था और बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इसके बजाय उसने उसके कपड़े जांचे। मुझे तुम्हारे कपड़े छूने दो। अच्छा, ये गीले नहीं हैं। सांप के खाल जलरोधी होते हैं, इसीलिए तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लिली को अपराध बोध हुआ और वह उसने मुंह फेर लिया। मुझे भूख लगी है, जाओ चावल ले आओ। कार्टिस तुरंत चावल लेने गया, लेकिन फिर हिचकिचाया जब उसने उसे पुकारा। अगर तुम मुझे ढूंढ रहे उन लोगों से फिर मिले तो तुम क्या करोगे? उसने धीरता से आंसर दिया, मैं उन सबको मार डालूंगा। इस जवाब से लिली की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे अब चावल की भूख नहीं है और उसे मछली पकाने के लिए कहा। अचानक कार्टिस को खतरे का आभास हुआ। ऊपर से एक बड़ा काला चील उनकी ओर झपट्टा मार रहा था। कार्टिस ने झट से लिली को एक खुले मैदान में धकेल दिया और चील का वार चुक गया। तभी कार्टिस एक बड़े अजगर में बदल गया, मानो उसे रोकना नामुमकिन हो, और वह आसमान में उड़ गया। उसने चील के पंख पर जोर से काट लिया। भले ही इससे चील मरा नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए बेबस हो गया। चील की चीख उसके साथियों तक पहुंची, जो 80 साल के कंवारे आदमी की फुर्ती से उसकी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने गुस्से में कार्टिस से लिली को सौंपने की मांग की। जब तुम्हें लगा कि वह अपना गुस्सा बरसाने ही वाला है, तभी कार्टिस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वह लिली की ओर झपटा, उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, चलो चले। फिर वह पानी में कूद गया और जब तक बाकी लोग पहुंचे वे जा चुके थे। उस रात लिली आगे के पास बैठी कार्टिस से पूछ रही थी कि उसने जिस चील को काटा है उसका क्या होगा। वह मर जाएगी। उसके शब्दों ने उसे डरा दिया। यह क्यों मरेगा? तुमने तो बस इसके पंख को काटा है। पता चला कि चील कार्टिस के जहर से जहरग्रस्त हो गया था। 3 निशानों वाला जानवर होने के बावजूद उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लिली ने उससे जहर का असर कम करने वाली दवा देने का आग्रह किया। कार्टिस हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता चला कि जहर का असर कम करने वाली दवा है? फिर उसने अपनी पूंछ उसके सामने हिलाई। उसकी पूंछ पर एक शल के ही जहर का असर कम करने वाली दवा थी।
अब बहुत देर हो चुकी है, वह पहले ही पाताल लोक की ओर जा रहा है। लिली ने तुरंत अपने शरीर से वह छिलका उतार लिया। उसका पूंछ कांटे से दर्द से कर रहा उठा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए इसे सह लिया। जब तक सब ठीक है तब तक कोई बात नहीं, तुम खुश हो। लिली का दिल पिघल गया। उसने उसके लिए एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद वह उतना बुरा नहीं है जितना सोचा था। लेकिन अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा कि सोने का समय हो गया है और वह उसके साथ भाग जाना चाहता है। इन सब परेशानियों से दूर लिली की भावनाएं जटिल थी। अगर वे चले गए तो पार्कर के लिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। कार्टिस ने यह भी कहा कि वह चाहता है कि लिली हर साल सांप के अंडे दे। यहाँ की मादाओं को साल में बस एक बार मासिक धर्म होता है और वे एक ही बार बच्चे देती है, लेकिन लिली को हर महीने मासिक धर्म होता है। इस तरह कितने अंडे दिए जाएंगे, ये सोचकर ही उसके रंगोटे खड़े हो गए। अचानक एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिंदगी और मौत के उस समय में कार्टिस ने टेलीपोर्ट किया और लिली को अपनी बाहों में खींच लिया। अपनी पूंछ के एक जोरदार झटकी से उसने बाघ को हवा में उछाल दिया, फिर उसकी गर्दन पर लिपट कर उसे गला घोंट कर मार डाला। यह सीन देख कर लिली को याद आ गया कि उसने पार्कर के साथ भी ऐसा ही किया था और वह डर से कांपते हुए रोने लगी। कार्टिस तुरंत उसके पास दौड़ा और उसे प्यार से गले लगा लिया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक है। उसके शब्द से लिली के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई जिसका विरोध करना उसके लिए मुश्किल था। मानो अचानक आसमान खुल गया और आंधी तूफान शुरू हो गया। कार्टिस ने उसका हाथ पकड़ा और खुशी खुशी उसे एक गुफा में ले गया। उसने चिंता से भरे चेहरे के साथ उसके बालों को धीरे से सहलाया। लिली ने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसके भीगे बालों को देखकर उसने कहा कि वह उन्हें काटना चाहता है। लिली डर गई। मेरे बाल मेरी जान है, तुम मेरे बाल बिल्कुल नहीं काटोगे। कार्टिस ने उसे समझाने की कोशिश की, कहा कि अगर उसने बाल नहीं काटे तो वह बीमार पड़ जाएगी, लेकिन लिली ने मना कर दिया और कहा कि वह हमेशा अपने बाल धोती है और कभी बीमार नहीं पड़ती। उसे समझाने में नाकाम रहने पर उसने हार मान ली और पूछा कि क्या वह बाघ का मांस खाना चाहती है। बाघ का मांस खाने के ख्याल से ही लिली का पेट खराब हो गया। नहीं, तुम खा सकते हो। उसके द्वारा बाघ को कच्चा खाने के थॉट से ही उसके रंगोटे खड़े हो गए। इस बीच विष से ग्रसित काला चील मौत के कगार पर था। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने अपने साथियों को लिली को बचाने का आदेश दिया। जब वे कंफ्यूजन में थे तभी एक और साथी सांप के खाल का एक टुकड़ा लेकर आ गया। जब चील को एहसास हुआ कि लिली ने उसे नहीं छोड़ा है तो उसकी आंखों में प्रेम का भाव भर आया। उस रात कार्टिस सोते समय लिली को गोद में लिए हुए था, लेकिन वह जाग गई। कपकपी से कांपते हुए उसका गला सूख गया था और उसमें दर्द हो रहा था। एक बड़े हाथ ने आगे बढ़कर यह देख कर कि उसने उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाया और ना ही भागी, लिली ने उसे गले लगा लिया। लिली ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। अब वह पूरी तरह जाग चुकी थी। रात की हवा ठंडी थी। उसने कार्टिस से आग जलाने को कहा। वे आग के पास बैठ गए और कार्टिस उसके पास से झुककर उसके कान में फुसफुसाया, चलो गले लगने का खेल खेलते हैं। लिली ने साफ मना कर दिया। वह सांप के अंडे नहीं देना चाहती थी। उसके मन में एक थॉट आया, ये सांप थोड़ा थोड़ा सख्त है लेकिन मेरी साथ नरमी से पेश आता ही। अगर मैं कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक है तो शायद वह मुझे मजबूर नहीं करेगा। उसने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया, कमजोरी का दिखावा किया, लेकिन कार्टिस ने उसे बस गोद में उठा लिया, यह सोच कर कि उसे ठंड लग गई है। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो गले लगने का ख्याल तुम्हें गर्म कर देगा। चलो अभी शुरू करते हैं। लिली घबराकर चिल्लाई, क्या होगा अगर मुझे ठंड लग रही हो और मैं थकी हुई हूँ और गले लगने का ख्याल मुझे मार डाले। कार्टिस ने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि उसकी बात सही है। वह हिचकिचाया। उसकी दुविधा देख कर लिली चिल्लाई, तुम्हें बस इस बात की फिक्र है कि मैं तुम्हारे लिए अंडे दूं। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। उसके शब्दों ने उसे गहरा आघात पहुंचाया। यह सच नहीं है। जब तक तुम ठीक हो मुझे बच्चों की कोई चिंता नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। उससे बचने के लिए उसने एक प्लानिंग बनाई, उसे मशरूम से जहर देकर मार देना ताकि वह भाग सके। साथ ही उसे 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 जान से मारने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी आजादी के लिए उसने जहरीले लाल और सफेद मशरूम का एक बर्तन पकाया। मशरूम के जहरीले होने की आशंका से कार्टिस ने उन्हें छीन कर पहले खा लिया। उसे डर था कि कहीं उसे भी जहर न लग जाए। उसने हर तरह का एक एक मशरूम चखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उसके लिए सुरक्षित है। उन्हें खाने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसे चक्कर आने लगा और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा, अपना पेट पकड़कर कांपने लगा जैसे मौत उसके करीब हो। लिली ने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया। क्या वे सच में जहरीले थे? कार्टिस दर्द से तड़प रहा था, जमीन पर छटपटा रहा था, फिर अपने सांप के रूप में बदल गया और दर्द भरी फुफकार निकाली। लिली डरी हुई खड़ी उसका नाम पुकार रही थी और उससे रोकने की विनती कर रही थी। वह पछतावे से भरी हुई बेताब थी, लेकिन
भागने का ख्याल अभी भी उसके मन में आ रहा था। यह एक सुनहरा अवसर था। एक छोड़कर जाने का फैसला नहीं कर पाई। आखिरकार कार्टिस शांत होने लगा। यह देख कर कि उसने जहर नहीं लिया है, वह बहुत ज्यादा खुश हुआ। यह देख कर कि उसने जहर नहीं लिया है, वह बहुत ज्यादा खुश हुई। जब जहर का असर खत्म हुआ, वह वापस अपने इंसानी रूप में वापस आ गया और उसने धीरे से उसे दिलासा दिया। मुझे खुशी है कि तुमने कुछ नहीं खाया, मैं तो बहुत दुखी हो जाता। उसके शब्दों ने उसे दंग कर दिया। वह उसे दोष नहीं दे रहा था, वह उसके बारे में चिंतित था। आखिरकार वह फूट फूट कर रोने लगी और उसे बताया कि उसे जहर देने के लिए उसे कितना अफसोस है। कार्टिस ने उसे गले लगाया और फुसफुसाते हुए कहा, जब तक तुम ठीक हो, मैंने तुम्हारा खाना खराब कर दिया। मुझे बस खुशी है कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। तुम कितने बेवकूफ हो। अपनी प्रेमिका के हाथों बेवकूफ सुनकर कार्टिस खुशी से हंस पड़ा। लिली ने जल्दी से उसके जख्मों की जांच की और सोचने लगी कि उनका इलाज कैसे करे। उसने लिली का हाथ पकड़ा और उसे अपनी आरामदायक गुफा में ले गया। लिली को अचानक लगा कि कार्टिस उसकी दुनिया के 80% मर्दों से बेहतर है। जब वे गुफा के मेन गेट पर पहुंचे तो उसे पूरी तरह तहस नहस देख कर वह चौंक गए। कार्टिस ने लिली से कहा कि वह बाहर इंतजार करे जब तक वह सफाई कर लेता है, लेकिन लिली ने उसे अकेले सफाई नहीं करने दी। उसने कुछ लकड़ियां उठाई और मदद करने की जिद की। कार्टिस उस दयालु मेहनती लड़की को देखकर और भी मोहित हो गया। लिली गलती से एक गरम कोयले पर पैर रख बैठी। कार्टिस ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। तुम कितनी लापरवाह हो, क्या तुम जल गई? दर्द में भी वह मुस्कुराई और बोली कि वह ठीक है। उसने उसे एक पत्थर पर बिठाया और उसका पैर उठाकर देखा। चुपचाप बैठो और हिलना मत, वरना मैं चूम लूंगा। लेकिन लिली एकदम जम गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह नाराज हो गया। क्या तुम्हें मेरे चुम्बन इतने इतने नापसंद है? अगले ही पल उसने उसका हाथ पकड़ा और उस पर जोर से चुम्बन कर दिया। लिली का ध्यान कहीं और था। तभी कार्टिस ने उसे चूम कर जिससे वह पूरी तरह से दंग रह गई। कुछ देर बाद वह होश में आई। तुम गंदे सांप! इस बीच पार्कर लिली को ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था। उसने लिली के उतारे हुए कपड़ों का एक टुकड़ा पकड़कर रखा था। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। वह और इंतजार नहीं कर सकता था। अपनी चोटों के बावजूद एक आदमी को जिम्मेदार होना ही पड़ता है। वह एक तेंदुए में बदल गया और उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। लिली, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। उसी समय लिली को अपने पीरियड के आने का डर सता रहा था। उसने कार्टिस की तरफ देखा। वह जरूर गले लगाने की मांग करेगा। फिर वह क्या करेगी? कार्टिस ने उसके अजीब मूड को देखा और सोचा कि उसे भूख लगी है। उसने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन लिली इतनी बेचैन थी कि खाना नहीं खा पा रही थी। तभी उसे एक थॉट आया। वह नदी के किनारे गई और धीरे धीरे उसमें बैठ गई। बर्फीले पानी ने उसे कपकपी। बहुत ठंड थी। वह अपने पीरियड को टालने के लिए खुद को बीमार करने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसने किनारे की ओर देखा और पाया कि कार्टिस वहां नहीं था। क्या वह नाश्ता करने चला गया था? अगले ही पल वह पानी से बाहर निकला और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में प्यार भरा था, लेकिन लिली बुरी तरह डर गई थी। उसने उसे धक्का देकर दूर किया और कहा कि जाकर आग पर नजर रखो ताकि चावल जल न जाए। एक छप छप की आवाज के साथ वह वापस पानी में कूद गया और एक पल बाद ही ऊपर आकर उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। वह नदी की सतह पर तेजी से दौड़ने लगे। एक रोमांस सवारी जिसने उसे अपनी सारी चिंताएं भुला दी। कुछ दिनों बाद कार्टिस लिली को एक सुंदर सुगंधित जगह पर ले गया, लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके चिंता से भरे चेहरे को देखकर लिली भी चिंतित हो गई। ऊपर से एक काला चील उन्हें देख रहा था। कार्टिस को लिली से कुछ दूरी पर देखकर वह बिजली की रफ्तार से उसकी ओर झपटा। लिली को अपने पीछे ठंडक महसूस हुई और उसने मुड़कर देखा तो वह बड़ा पक्षी उसकी ओर तेजी से आ रहा था। चील अविश्वसनीय रूप से तेज थी। कार्टिस ने बेताब होकर लिली को अपने चारों ओर लपेट लिया।
चील के पंजों से उसके शरीर पर खरोंचें पड़ गई। उसने जल्दी से लिली को सुरक्षित जगह पर ले जाकर उस पर झपट्टा मारा। चील बच गई, लेकिन कार्टिस के पूंछ के वार से उसे चक्कर आ गया। हालांकि वह जानलेवा हमले से बच गया। चील ने धमकी दी कि अगर कार्टिस लिली को उसके हवाले नहीं करेगा तो वह उसे खुद मार डालेगा। लिली उसकी चाल समझ गई। वह मुझे बचा नहीं सकता, इसलिए कार्टिस को धमकाने के लिए मुझे मार डालेगा। यह सब झूठ है। उसके शब्दों ने कार्टिस को गुस्सा दिला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चील ने अपनी धमकी दोहराई और कहा, अगर उसने लिली को मार डाला तो सब कार्टिस को दोषी ठहराएंगे। तब तक कार्टिस गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसने अपने बड़े जबड़े खोले। जो भी लिली को नुकसान पहुंचाएगा वह मरेगा। उसने फिर से चील पर झपट्टा मारा, लेकिन पक्षी बच निकलने में कामयाब रहा। उड़ते हुए चील ने पीछे मुड़कर कहा, उसे बचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसे मारना आसान होगा। कुछ ही पल पहले पार्कर को आखिरकार वह औरत मिल गई थी जिसका वह सपना देख रहा था। लिली उसे देखकर बहुत खुश हुई। कार्टिस ने जल्दी से उसे गले लगा लिया। उसे डर था कि पार्कर उसे अपने साथ ले जाएगा। तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। विशालकाय जानवरों का एक झुंड हमारी तरफ आ रहा है। उसने जोर देकर कहा कि वह सिर्फ लिली की रक्षा के लिए वहां था। कार्टिस और लिली खतरे में है। विशालकाय जानवरों का एक झुंड। कार्टिस को डर था कि जानवर उसे मार डालेगा। कार्टिस ने उसे घूर कर अनदेखा किया और लिली को अपनी गुफा में वापस ले गया। उसने उसे गोद में उठा लिया। मेरी गोद में सो जाओ, ज्यादा आराम मिलेगा। लिली हैरान रह गई। वह साफ तौर पर पार्कर को दिखा रहा था, जो अभी भी गुफा के बाहर था। कार्टिस की बातें सुनकर पार्कर इतना ईर्ष्यालु हो गया कि वह उसे थप्पड़ मारना चाहता था। उसके पंजे चट्टान पर गहरे निशान बना देते। तुम्हें धिक्कार है सांप जैसे राक्षस। लिली मेरी है। दो सुंदर मर्दों की सुरक्षा में लिली चैन से सो गई। अगली सुबह वह एक जोरदार गड़गड़ाहट से जाग उठी। जब वह बाहर गई तो वह दंग रह गई। उसका मुंह खुला रह गया। पास ही डायनासोरों का एक झुंड दहाड़ रहा था। हे भगवान, क्या ये डायनासोर है? वह कांपते हुए जल्दी से कार्टिस के पीछे छिप गई। पार्कर ने उनके ऊपर एक चट्टान से अपना सिर बाहर निकाला। डरा मत लिली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कार्टिस ने उसे गुस्से से देखा। लिली बस एक अजीब सी मुस्कान ही दे पाई। वह जानती थी कि पार्कर कार्टिस के इलाके में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन कार्टिस सिर्फ गुस्से में था। उसने हमला नहीं किया था। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी, इसीलिए वह चावल धोने के लिए नदी पर गई। अचानक उसने पानी में कुछ देखा, एक चील के परछाई। क्या यह काली चील थी? अगले ही पल आसमान से एक बड़ा अंडा गिरा और उसे लगा, जिससे वह चीख पड़ी। वह बेवकूफ चील, क्या वह मुझे अंडे से मारना चाहता है? कार्टिस ने अंडे को सूंघा और बिना कुछ कहे लिली को पानी में धकेल दिया और उसे जोर जोर से रगड़ने लगा। तुम बेवकूफ सांप, पहले अंडा और अब तुम मुझे डुबाने की कोशिश कर रहे हो। यह देखकर पार्कर तेंदुए में बदलकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन कार्टिस चिल्लाया, अगर तुम उस मरते नहीं देखना चाहते तो पीछे हट जाओ। कार्टिस ने लिली को सिर से पैर तक धोया और फिर उसे पानी से बाहर निकाला। पार्कर रुक गया, राहत महसूस करते हुए। कार्टिस ने समझाया कि यह एक बड़ा राक्षस राजा का अंडा था। चील राक्षसों को उनकी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था ताकि कार्टिस को लिली को छोड़ना पड़े। एक जोरदार आवाज पास आ रही थी। पार्कर हांफते हुए आगे भागा। उसके अंग कमजोर पड़ रहे थे। वह एक पेड़ पर कूद गया। आखिरी समय में उसे याद आया कि तेंदुए पेड़ पर चढ़ सकते हैं। लिली को गोद में लिए कार्टिस का पीछा वह जानवर मीलों तक करता रहा। लिली पर राजा के अंडे की गंध उसे पागल कर रही थी। उसकी रक्षा के लिए वह तब तक दौड़ता रहा जब तक थक नहीं गया। उसकी थकान देखकर लिली को बुरा लगा और उसने उसे आराम करने को कहा, लेकिन वह उसके पास पहुंचा और दौड़ता रहा। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। लिली को महसूस हुआ कि जब उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था तो उसकी बाहें कांप रही थी। कार्टिस ने उसकी चिंता देखी, उसके करीब आया और उसे चूमते हुए कहा कि चिंता मत करो। लिली ने उसे नीचे उतारने को कहा, लेकिन उसने इसके बजाय अपने प्यार का इजहार किया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाऊंगा। कार्टिस ने एक खरगोश की गर्दन पर काटा और उसका खून लिली को पिलाया। लिली दिन भर उस बड़े जानवर से बिना खाए पिए बचती रही थी और प्यास से बेहाल थी और बेहोश होने के कगार पर थी।
गलती से खरगोश का खून पीने के बाद लिली का दम घुटने लगा और वह खांसने लगी और पूछने लगी कि उसने उसे क्या दिलाया है। जब उसने पास में मरे हुए खरगोश को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कच्चा खून पिलाया है। तुमने मुझे कच्चा खून क्यों पिलाया? यह कितना अजीब है। कार्टिस ने सोचा कि वह बस नखरे कर रही है और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लिली हैरान रह गई। कच्चा खून इंसानी खाने का हिस्सा नहीं होता। यह नखरे कैसे थे? उसने गुस्से से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और खून पीने से इनकार कर दिया। इसीलिए कार्टिस ने जोर जबरदस्ती किया, खरगोश का बचा हुआ खून पी लिया और उसे मोह से मोह लगाकर पिलाया। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी जब उसे कार्टिस के चेहरे पर मारा था। उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसे उसके चेहरे पर नहीं मारना चाहिए था। क्या वह गुस्सा हो गया? लेकिन गुस्से के तूफान के बजाय उसे बस अपने पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनाई दी। कार्टिस बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। इसके बजाय उसने चिंता से पूछा कि क्या उसके हाथ में दर्द हो रहा है और उस पर फूंक मारने की पेशकश की। लिली को घिनौना महसूस हो रहा था। सिर से पैर तक खून से लथपथ कार्टिस तुरंत उसे नदी तक ले गया। उसने खुद को अच्छी तरह धोया लेकिन वह उसे जानवर के अंडे की गंध से छुटकारा नहीं पा सकी। कार्टिस ने उसे उठाकर भागने की कोशिश की लेकिन लिली की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने उससे कहा कि उसे काले चील को सौंप दे। कार्टिस ने उसे और कसकर पकड़ लिया। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने की अनुमति नहीं दूंगा। लिली ने तुरंत समझाया कि वह सिर्फ एक साथी चाहती है और अगर उसने उसे चुन लिया तो वह किसी और को नहीं चुनेगी। कार्टिस ने उसे उठा लिया और उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। एक शब्द भी मत बोलो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी काला चील बिजली की रफ्तार से आया। तुम उसे मरवा दोगे, कार्टिस ने दांत पीसते हुए कहा। तुम ही हो जो उसे मरवाओगे। तुम श्रापित काले चील एक दिव्य चील हो, कोई काली मुर्गी नहीं। इसके अलावा तुम बच नहीं सकते बड़े मुर्गे। चील हैरान रह गया। मैं हूँ। इस इलाके को जानवरों ने घेर लिया है। अगर तुमने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। कार्टिस ने लिली को और कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। थकी हारी कमजोर लिली दर्द से चिल्लाई। कार्टिस को एहसास हुआ कि उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। तभी बड़ा जानवरों का एक झुंड हमला करने आ गया। कार्टिस ने अपनी पूंछ एक पेड़ के चारों ओर लपेटी और उन्हें उसकी टहनियों पर उछाल दिया। चिल उस पर दहाड़ा। लिली को मुझे दे दो। क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ मर जाए? कार्टिस ने लिली के चेहरे को धीरे से सहलाया। उसकी आंखों में अनिच्छा थी। अचानक उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। लिली की आंखें डर से उलझन से चौड़ी हो गई। यह क्या कर रहा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मौत का इंतजार कर रही थी। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उससे अलग नहीं हो सकता था, लेकिन वह जानता था कि उसे उसे काले चील के साथ भेजना ही होगा। लिली के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अगर मैं चली जाऊं तो वह बड़ा जानवर चला जाएगा और हम सब बच जाएंगे। तुम बाद में कबीले में आकर मुझे ढूंढ लेना। कार्टिस ने अचानक उसके सीने पर जोर से काट लिया। वह चीख पड़ी और उस जगह को पकड़ लिया। तुमने मेरे साथ क्या किया? अपना आपा खोते हुए उसने उसे पेड़ से सटा दिया, जिससे वह हैरान रह गई। क्या वह ऐसा करने वाला है? उसके गले से एक चीख निकली और वह सदमे से बेहोश हो गई। काला चील पलक झपकते ही आ गया। कार्टिस ने लिली को उसे सौंप दिया और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने को कहा। उसे गायब होते हुए देखकर कार्टिस का दिल फीलिंग्स से भर गया। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। काला चील उसे एक सुरक्षित जगह पर ले गया जहां बड़ा जानवर उन्हें आसानी से नहीं ढूंढ सकते थे। लिली ने उसे प्यार से देखा। क्या तुम वही चील हो जिसने मुझ पर वह बड़ा अंडा गिराया था? चील दोषी महसूस कर रहा था। उसे डर था कि वह नाराज होगी, लेकिन इसके बजाय लिली ने शुक्रिया कहा। इससे वह हैरान रह गया। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? लिली मुस्कुराई और कहा कि वह जानती है कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया है और वह आभारी है। चील इतनी भावुक हो गया कि लगभग रोने ही लगा और शर्म से अपना सिर झुका लिया। जैसे ही उसने लिली को आराम करने के लिए नीचे रखा, पार्कर अचानक कहीं से आ गया और खुशी खुशी उसका चेहरा तब तक चाटता रहा जब तक वह पूरी तरह भीग नहीं गया। लिली उसे गला घोंट देना चाहती थी, मानो इतना ही काफी नहीं था। उसने उसे गले लगाया और उसके गालों को सहलाया। लिली को अचानक अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। पार्कर ने यह देखा और पूछा कि क्या सांप ने उसे चोट पहुंचाई है। पार्कर को पता चला कि कार्टिस ने उसकी छाती पर काटा है तो वह उसे फाड़ देगा, मेरे कपड़े फाड़ कर जांच करेगा। फिर पार्कर ने उसके पैर पर सांप जैसा निशान देखा। वह तुरंत एक्साइटेड हो गया और उससे कॉन्ट्रैक्ट करने की जिद करने लगा ताकि वह उस पर अपना पशुवध
निशान छोड़ सके। लिली ने साफ इनकार कर दिया, उसे धक्का देकर दूर कर दिया और रोते हुए कहा कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। चील ने कोई अंडरवियर नहीं पहना था। एक हल्की हवा चली और लिली को समझ नहीं आया कि वह कहाँ देखे। उस रात जब पार्कर सो रहा था, लिली ने हिम्मत जुटाई। तुम अंदर आकर सो सकते हो। चिल एकदम दंग रह गया। लिली शर्मा गई, यह समझाते हुए कि उसने शायद गलत समझा होगा। इस दुनिया में रिश्ते बहुत सीधे साधे होते हैं। उसने जल्दी से समझाया कि उसे बस बाहर बहुत ठंड लग रही थी और वह नहीं चाहती थी कि वह ठंड से कांपे, बस इतना ही। चील अंदर कूद गया और उसके बगल में लेट गया। उसकी आंखों में कोमल स्नेह भरा था। फिर लिली तेंदुए के सहारे सो गई। अगले दिन सीधे साधे तेंदुए ने जमाई ली और अंगड़ाई ली। खुश था कि उसे लिली को सोते हुए पकड़ने का मौका मिला, लेकिन अगले ही पल वह भड़क उठा। काला चील भी अंदर सो रहा था। वह बहुत गुस्से में था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, लिली ने उसे रोक दिया। अरे, मैंने उसे अंदर आने को कहा था। तेंदुआ चौंक गया। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। क्या तुम उसके साथी बनने वाली हो? लिली ने जल्दी से समझाया कि बहुत ठंड थी और उसे डर था कि वह बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। तेंदुए ने राहत की सांस ली। सुना तुमने, वह तुम्हें साथी नहीं बनाना चाहती, वह बस तुम्हें जमने नहीं देना चाहती थी। चिल निराश दिखा। मुझे पता है, मुझे तुम्हारे जैसे किसी की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। फिर वह अपने इंसानी रूप में बदल गया। लिली उसे देखती रही। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह सच में बहुत अच्छा था। यह देखकर पार्कर ने उसे पकड़ा और चील से कहा, हमेशा दिखावा करता रहता है। चील ने बस अपनी आंखें घुमाई और मुंह फेर लिया। उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। लिली का दम घुट रहा था और उसने मुक्कों से पार्कर के चेहरे पर वार किया। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। माफ करना, मैं बस बहुत एक्साइटेड था। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसने फिर से उसे सहलाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया। फिर वह उसके हाथ से रगड़ने लगा। लिली उसे थप्पड़ मारना चाहती थी। अगर तुम ठीक से पेश नहीं आए तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगी। मैंने उन बड़े जानवरों से बचने का एक तरीका ढूंढ लिया है। हाँ, मुझे कीचड़ से ढक सकते हो, अंडे की गंध छुपाना और फिर हम भाग सकते हैं। चील ने सहमति में सिर हिलाया। यह अच्छा थॉट था। पार्कर तुरंत फिर से उसके पास आ गया। मेरी लिली कितनी समझदार है। चील को बीच में दखल देना पसंद नहीं आया और वह कीचड़ ढूंढने चला गया। सीधे साधे तेंदुए ने उसे देखकर मुंह बनाया। लिली ने आंखें घुमाई। कितनी बचकानी हरकत। उसे खुश करने के लिए पार्कर खाना ढूंढने चला गया। उसके जाने के बाद लिली ने कार्टिस के कांटे के निशान को देखा। वह लगभग ठीक हो चुका था। उसने मुझे बहुत गहराई से काटा था। यह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो रहा है? क्या उसने अपनी कुछ शक्तिशाली हीलिंग पावर मुझे दे दी है? उसने अपने पैर पर बने निशान को छुआ। उसे लगा जैसे कार्टिस के साथ उसका कोई अजीब सा रिश्ता बन गया हो। अचानक पास में एक दहाड़ गूंजी। पार्कर एक बड़ा जानवर का सामना कर रहा था। जानवर ने लिली की गंध पहचान ली और उसकी ओर दौड़ा। पार्कर उसकी गर्दन पर कूद गया और जोर से काट लिया। जानवर दर्द से दहाड़ा और उसे दूर फेंकने के लिए अपना सिर जोर से हिलाया। पार्कर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत उठकर फिर से झपटा, क्योंकि लिली हर बार खतरे में पड़ने पर अपनी जान जोखिम में डाल देती थी। लिली की आंखों में आंसू भर आए। जानवर बुरी तरह छटपटाया, लेकिन पार्कर ने उसे कसकर पकड़ रखा था। फिर वह उसकी पीठ पर कूद गया। जानवर चौंक गया। हिम्मत मत करना, मैं मादा नहीं हूँ। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता, पार्कर ने उसे काट लिया और नोचने लगा। जानवर चीखा, अरे राक्षस, मेरी खाल क्यों खींच रहे हो? आखिरकार जानवर तड़पते हुए गिर पड़ा। जब उसे खत्म करने का समय आ गया था, पार्कर को उस बड़े जानवर को मारना नहीं आता था, इसलिए लिली ने उसे सांप की खाल दे दी। उसने सही जगह ढूंढी और एक ही बार में जानवर की जान ले ली। खाल को देखकर पार्कर ने हैरानी से कहा, वह यह तो बहुत तेज है। लेकिन अगले ही पल उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। लिली ने उसे सावधानी से उठाया और अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। वैसे मैंने कार्टिस को कहते हुए सुना है कि बड़ा जानवरों के अंदर पावर क्रिस्टल होते हैं। पार्कर को एक नीला क्रिस्टल मिला। लिली हैरान रह गई। क्या यह उस जानवर का क्रिस्टल है? यह कार्टिस के क्रिस्टल से अलग क्यों दिख रहा है? पार्कर ने समझाया कि यह एक नीला क्रिस्टल है जो जान बचा सकता है, जबकि हरे क्रिस्टल उम्र बढ़ा सकते हैं। लिली फिर से चौंक गई। यह उम्र बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सही। इसीलिए खूबसूरत महिलाएं शक्तिशाली जानवरों को अपना साथी चुनती है। वे उनसे बड़े जानवरों का शिकार करवाती है ताकि वे हमेशा जवान रह सके। वाह, तो यहाँ के पुरुष सभी नर अपनी मादाओं के लिए लड़ रहे थे। चील मिट्टी लेकर लौट चुका था, लेकिन अपने मरे हुए साथी की गंध से चीखे चले आ रहे बड़े जानवरों का एक झुंड
पास आ रहा था। लिली ने जल्दी से खुद को कीचड़ से ढक लिया। पार्कर ने उसे सूंघा और कहा कि गंध बिल्कुल हल्की है, जानवर उसे दूर से सूंघ नहीं पाएंगे। लिली चील की पीठ पर चढ़ गई। वे पार्कर को भी अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन अचानक वह अड़ियल हो गया। अगर मैं किसी दूसरे नर से मदद मांगूंगा तो लिली सोचेगी कि मैं कमजोर हूँ। मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ लूंगा। चील इस व्यवस्था से बहुत खुश था और उड़ गया। पार्कर ने निडर होकर उन बड़े जानवरों का सामना किया। जानवर हक्का बक्का रह गए। यार, क्या तुम इससे भी ज्यादा खुले आम हो सकते हो? क्या तुम्हें डर है कि हम तुम्हें देख नहीं पाएंगे? जब जानवर बेचैन थे, पार्कर ने क्रिस्टल को अपने मुंह में डाला, चीते में बदल गया और दौड़ते एक चट्टान से छलांग लगा दी। जानवर उसके पीछे आए, लेकिन पीछे वालों ने आगे वालों को धक्का देकर गिरा दिया। पार्कर को सुरक्षित देखकर लिली ने राहत की सांस ली। तभी एक बड़ा तेंदुआ चील पर सवार होकर उसकी ओर आया। यह तेंदुओं का राजा पार्कर का पिता था। वह इंसान के रूप में परिवर्तित हुआ और आदेश दिया, मेरे बेटे को लेने के लिए एक चील भेजो। फिर वह लिली की ओर मुड़ा और अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरें मिली और लिली चौंक गई। उसने जल्दी से उसे नमस्कार किया। नमस्ते, मैं लिली हूँ। जब तक आप सुरक्षित हैं हम शहर में मिलेंगे। वे जानवरों के शहर लौट आए। पार्कर ने तुरंत लिली को चील की पीठ से उतारा और उसे अपने कमरे में ले गया। उन्हें जाते हुए देख कर चील उदास रह गया। जैसे ही उसने लिली को नीचे उतारा, पार्कर एक एक्साइटेड पिल्ले की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगा। तभी एक खूबसूरत औरत अंदर आई। लिली सोच रही थी कि वह कौन है। जब पार्कर ने माँ कहकर पुकारा तो लिली एकदम सहम गई। जब उसने उन्हें गले मिलते देखा तब जाकर उसने अनिच्छा से सच्चाई को स्वीकार किया। अब भी अविश्वास में डूबी लिली ने पूछा, क्या आप सचमुच पार्कर की माँ है? जी हाँ, मैं उस बेवकूफ तेंदुए की माँ हूँ। क्या मैं जवान नहीं दिखती? लिली ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा कि वह 18 साल की लगती है। पार्कर की माँ ने समझाया कि यह सब तेंदुए के राजा की कृपा से है, जो उसे जवान रखने के लिए बड़े जानवरों का शिकार करके उनके पावर क्रिस्टल हासिल करता है। फिर लिली ने रानी से पूछा कि पार्टनर बॉन्ड कैसे तोड़ा जाता है? जब लिली ने कार्टिस के साथ अपना बॉन्ड तोड़ा, उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा और वह कभी वापस नहीं आ सकेगी। कोई और साथी होगा। उसे अपराध बोध हुआ, लेकिन फिर उसे पेड़ पर कार्टिस द्वारा काटे जाने की घटना याद आई और उसने अपना मन बना लिया। रानी उसके लिए दवा का कटोरा लाई। एक पल की झिझक के बाद लिली ने सारी दवा पी ली और फिर उसे पार्कर के सुंदर चेहरे पर छिड़क दिया। ये क्या है? यह करेले से भी ज्यादा कड़वी है। रानी ने आह भरी, यह तुम्हें दुष्ट के बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए है। लिली का दिमाग खाली हो गया। उसने कार्टिस के साथ कभी ऐसा किया भी नहीं था। वह गर्भवती कैसे हो सकती थी? फिर उसे याद आया कि कार्टिस ने नाग जनजाति के विशेष मिलन अनुष्ठान के बारे में क्या कहा था, जिसमें शारीरिक अंतरंगता की जरूरत नहीं होती। अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ और उसके पैर से खून बहने लगा। पार्कर ने यह देखा और चिल्लाया, उसके पैर से खून क्यों बह रहा है? रानी घबरा गई और डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी, लेकिन लिली जानती थी कि यह सिर्फ उसका पीरियड है और उसने पार्कर से कुछ रुई लाने को कहा। रानी द्वारा लाया गया डॉक्टर किसी काम का नहीं था। एक जानवर जैसे दिखने वाले डॉक्टर का किसी इंसान का इलाज करना एक मजाक था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या तकलीफ है और उसने बस उसे शहद वाला पानी पीने को कहा। उसकी तकलीफ देखकर रानी ने सुझाव दिया कि वह पार्टनर बॉन्ड के बारे में बाद में सोचे, लेकिन लिली ने जिद की कि वह इसे संभाल सकती है और इसे अभी करवाना चाहती है। रानी ने आह भरी और उससे कहा कि उसे बस एक तेज धार वाले ब्लेड से जानवर के निशान को काटना है और वह गायब हो जाएगा। हालांकि अगर उसके मन में कार्टिस के लिए भावनाएं विकसित हो गई थी तो निशान गायब नहीं होगा और बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा। लिली को नहीं पता था कि वह उसके लिए क्या महसूस करती थी। उसने अपने गले से सांप की खाल उतारी। उसका हाथ कांप रहा था। वह खुद को संभाल रही थी। उसने अपने पैर पर बने निशान को काट दिया। उसी समय कार्टिस के दिल में एक तेज दर्द उठा। वह जरूर आसपास ही होगी। तभी पार्कर शहद लेकर लौट आया। जब उसने लिली के पैर पर पट्टी देखी तो वह बहुत खुश हुआ, यह सोचकर कि उसने बॉन्ड तोड़ दिया है। लिली का दिल दर्द से भर गया और कहा कि उसके लिए कुछ भी करना जायज है। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। लिली ने उसे बताया कि वह कार्टिस के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। उसका दिल चकनाचूर हो गया। उसने शहद उठाया, उसे लिली की तरफ फेंका और दरवाजे से बाहर भाग गया। वह जानता था कि अगर रिश्ता नहीं टूट सकता तो इसका मतलब है कि लिली के मन में उसके लिए फीलिंग्स है। वह सीधे भागा कि वह अपनी माँ के पास जा रहा है। आंखों में धोखे के आंसू लिया वह रोते हुए बोला, माँ, और फिर भाग गया। रानी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गलत उसके पीछे गई और पूछा कि क्या हुआ था। जब उसे पता चला तो उसने उसे दिलासा दिया, तुम थोड़े स्वार्थी हो रहे हो। एक बार जब मादा रिश्ता तोड़ देती है तो नर जिंदगी भर अकेला रह जाता है।
लगातार दर्द में जीता है। अपनी माँ की बातों के बाद उसने आखिरकार इसे जाने दिया। वह कुछ रुई लेकर लिली के पास वापस गया और उसे रुई लगाने में मदद करने की पेशकश भी की, जिससे लिली इतनी डर गई कि वह भाग गई। वह उसके पीछे गया। उसने अपने साथी की मदद करने में क्या बुराई है। लिली ने उसे धक्का दिया और पानी लाने को कहा। वह फिर भी उसकी मदद करने पर अड़ा रहा। उसने सहज रूप से उसे लात मारकर दूर कर दिया और उसकी तरफ पीठ कर ली। पार्कर, मैं तुम्हें अभी नहीं देखना चाहती, चले जाओ। आखिरकार वह निराश होकर हार मान गया। जैसे ही वह उसके लिए खाना लेने जाने वाला था, लिली ने उसे रोक लिया। तुम्हें अपने डंकों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वह तुरंत खुश हो गया और कहने लगा कि उसकी त्वचा मोटी है और उसे मधुमक्खियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने उसकी खुजली मिटाई। उसने मन ही मन सोचा, वह आप भी मेरी परवाह करती है। लिली ने उसे अपने पास बुलाया। इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए इन्हें निकाल देती हूँ। वह आज्ञाकारी होकर उसके सामने बैठ गया। उसने सावधानी से उसके चेहरे के डंक निकाले, जिससे वह दर्द से चीख उठा। तुम दर्द से रो रहे हो, फिर भी मधुमक्खियों को खरोचने के लिए शुक्रिया दे रहे हो। उसके बाद उसे काफी अच्छा लगा। उसने खुशी से उसके माथे पर अपना सिर रगड़ा और फिर उसके गाल को चाटा, जिससे लिली को सिहरन हुई। अचानक बाहर से एक दहाड़ सुनाई दी। दोनों समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। यह एक बाघ की आवाज थी। फिर एक लड़की की आवाज आई, पार्कर बाहर आओ, मुझे पता है तुम वापस आ गए हो। लिली उलझन में थी, लेकिन पार्कर ने बस मुंह बनाया। वह यह देखने के लिए बाहर आ गया कि क्या हो रहा है, और लिली भी उसके पीछे आ गई। एक लड़की बाघ पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। पार्कर ने तुरंत उसे अपने प्रशंसक रोजा के रूप में पहचान लिया। लड़की मुस्कुराई और पूछा कि क्या उसने अभी तक उसका साथी बनने का फैसला किया है। पार्कर को घृणा हुई। लिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना फेमस था। उसने रोजा से कहा कि वह उसके साथ रहने के बजाय हमेशा के लिए अकेला रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ लिली पर टिकी है। तुम मुझसे पंगा ले सकते हो, लेकिन लिली को धमकाने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। रोजा तुरंत खुद को पीड़ित दिखाने लगी। पार्कर को दिल तोड़ने वाला बताते हुए उसने दावा किया कि उसने झाड़ियों में उसका फायदा उठाया था। और पार्कर, तुम्हें उसके जैसी बदसूरत चीज में दिलचस्पी है क्या? मैं उससे ज्यादा सुंदर नहीं हूँ। फिर वह जोर जोर से रोने लगी। तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब तुम मुझे नहीं चाहते। तुम बस मेरे साथ खेल रहे थे। उसके शब्दों से कई बाघ पार्कर पर दहाड़ उठे। लिली इस ड्रामे को देखकर दंग रह गई। पार्कर झूठे आरोप से बहुत गुस्सा हुआ। पता चला कि रोजा को पार्कर में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी थी क्योंकि वह बालिग होते ही दो निशान वाला जानवर बन गया था, न कि इसलिए कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से पसंद करती थी। अपनी प्लानिंग विफल होते देख वह हताश हो गई और उसे धमकी दी कि बाघ जनजाति में 2-4 निशान वाले जानवर है, और अगर वह उसका साथी नहीं बना तो वह उनकी जनजातियों के बीच जंग शुरू कर देगी। लिली उसकी चाल समझ गई। जैसे ही मामला बढ़ने वाला था, तेंदुओं का राजा और रानी आ गई। रानी ने पलटवार करते हुए कहा, हमारी तेंदुओं की जनजाति से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अगर तुम जंग चाहते हो तो आओ। रोजा हैरान रह गई और बस मजाक उड़ा सकी। लेकिन दयालु पार्कर ने कहा कि वह जंग नहीं चाहता और जानवरों के शहर को एकजुट रहना चाहिए। उसने कहा कि वह लिली के साथ चला जाएगा। उसने रोजा को घूरते हुए कहा, एक दिन मैं भी 4 निशानों वाला जानवर बनूंगा और तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर दूंगा। लिली यह देख कर हैरान थी कि वह अपनी उम्र के हिसाब से इतना समझदार था। इतना अपमानित होने के बाद भी शांत रहा। कोई और रास्ता ना होने पर रोजा को शर्मिंदा होकर पीछे हटना पड़ा। जैसे ही वह चलाक और चली गई, पार्कर ने अचानक लिली को कसकर गले लगा लिया और बेताब होकर समझाने लगा कि उसने रोजा को कभी छुआ तक नहीं था और रोजा ने उसे फंसाया है। लिली ने कहा कि उसे उस पर विश्वास है। अगर तुम ऐसे इंसान होते तो अब तक मेरा फायदा उठा चुके हो। यह जवान तेंदुआ, जो अब बड़ा हो चुका था, अभी भी जहाँ चाहे पेशाब कर रहा था। पेशाब करने के बाद वह अपने पशु रूप में बदल गया और जमीन पर लौटने लगा, जिससे लिली गुस्सा हो गई। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा वधियाकरण कर दूं? अगर तुम्हें पेशाब करना है तो बाहर जाओ। तेंदुए के पैर कांपने लगे और डर के मारे उसने गलती से फिर से पेशाब कर दिया। लिली हताश होकर उस पर कुछ फेंक दिया, जिससे वह चीख उठा। पता चला कि पार्कर ने उनके घर में किसी दूसरे नर तेंदुए की गंध सूंघ ली थी और वह अपना इसका चिन्हित करने की कोशिश कर रहा था। वह गिड़गिड़ाने लगा और विनती करने लगा माफी मांगने के लिए, लेकिन लिली ने उसकी बात अनसुनी करते हुए मुंह फेर लिया। निराश होकर वह दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद लिली उसे ढूंढने गई और पूछने लगी कि उसे बांस कहाँ मिल सकता है।
तेंदुआ अचानक अपने नंगा रूप में वापस आया। लिली ने झट से अपना चेहरा ढक लिया। अरे ये तो गंदे तेंदुए, हम कबीले के बीचों बीच है, क्या तुम कपड़े नहीं पहन सकते? लिली जितनी ज्यादा घबराती गई, तेंदुआ उतना ही ज्यादा अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहा। झुककर उससे पूछने लगा कि उसे बांस किस लिए चाहिए। अपनी आंखें ढके हुए ही लिली ने उससे कहा कि कपड़े पहनो और बांस ढूंढो। उसने उसे हाथ से इशारा करके मना कर दिया और कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, और वापस अपने जानवर वाले रूप में आ गया। उसने लिली से अपनी पीठ पर बैठने को कहा और तेजी से वे एक बांस के जंगल की ओर दौड़ पड़े। अपनी फुर्तीली उंगलियों से लिली ने झटपट एक बांस की टोकरी बना ली। तेंदुआ हैरान रह गया, ये किस काम की? लिली ने उससे अंदाजा लगाने को कहा और वादा किया कि अगर उसका अंदाजा सही हुआ तो वह उसे चुम्बन देगी और अगर गलत हुआ तो उसके पंप पर थप्पड़ मारेगी। जब वे नदी पर पहुंचे तो पार्कर को एहसास हुआ कि उसका अंदाजा गलत था। धिक्कार है, यह तो मछली पकड़ने के लिए थी, अब उसके खैर नहीं। लकीली उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली, जिससे उसकी गलती की भरपाई हो गई। लिली बहुत खुश थी, दोपहर के खाने का इंतजाम हो गया था। वापस लौटते समय लिली के हाथ में मौजूद बांस की टोकरी अचानक टूट गई और उसके पैर पर बना सांप का निशान सुनहरी रोशनी से चमक उठा। पार्कर चौंक गया, लिली इतनी ताकतवर कब हो गई? लिली भी उतनी ही हैरान थी। एक पल बाद वह गिर पड़ी, लेकिन पार्कर ने उसे समय रहते पकड़ लिया। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। तभी एक बड़ा सांप पानी से बाहर निकला। यह कार्टिस था। दोनों ने नदी की ओर सिर घुमाया। लिली की आंखें फटी रह गई। क्या वह सचमुच उनके पीछे पीछे कबीले तक आ गया था? क्या वह खुद को मरवाना चाहता था? कार्टिस धीरे धीरे किनारे पर रेंगने लगा। सब उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पार्कर उस पर दहाड़ा, यही रुक जाओ, यह जानवरों का शहर है। अगर तुम लिली को छीन भी लेते हो तो अभी तुम उसे लेकर भाग नहीं पाओगे। दूसरे जानवर उसके पास आ गए, उस बदमाश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार। लिली का दिल भावनाओं के भंवर में फंसा हुआ था और उसने अनकंफर्टेबल होकर पार्कर के पीछे चिपने की कोशिश की, जिसने उसे सुरक्षात्मक रूप से अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन कार्टिस ने हमला नहीं किया। उसने बस एक बंडल उसके हाथ में रख दिया। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, इसका अच्छे से ख्याल रख, वरना मैं तुम्हें पूरा निगल जाऊंगा। उसके शब्दों ने लिली के मुंह में एक अजीब सा स्वाद छोड़ दिया। उसे डर था कि उस पर हमला हो जाएगा। कार्टिस बस वही खड़ा चांदनी को घूरता रहा, फिर अंत में उसकी ओर मुड़ा चला जाए। बस लिली ने उसे जाते देखा तो उसके मन में अनिच्छा और डर का मिला जुला भाव था। लेकिन कार्टिस नहीं गया, क्योंकि वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसीलिए अपने पानी में ही रुककर उस पर नजर रखने का फैसला किया। लिली उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। उसके आंखों में दिख रही चमक से उसे पता चल रहा था कि वह सच्चा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पार्कर को कैसे मना करे। जब वह अपने ख्यालों में उलझी हुई थी, तभी दो हट्टे कट्टे आदमी उसके पास आए और उसकी खूबसूरती और उसके चालाकी भरे मछली पकड़ने के सामान की तारीफ करने लगे। लिली ने अजीब सी मुस्कान दी, क्योंकि उसे पता चला था कि अगर तेंदुए ने यह सुन लिया तो लड़ाई हो जाएगी। और सच में उन आदमियों ने अपना प्यार जाहिर करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर वह उनके साथी बन जाए तो वह उसके लिए अलग अलग पानी भी सह लेंगे। लिली बुरी तरह डर गई और उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया और कहा कि शारीरिक रूप से वे एक दूसरे के लिए सही नहीं है। पार्कर दौड़कर आया और उन आदमियों को दूर रहने की चेतावनी दी। पार्कर उसे बचाने के लिए तुरंत उसके सामने आ गया, लेकिन उन आदमियों ने पार्कर की बात अनसुनी कर दी और लिली से अपने प्यार का इजहार करते रहे। मेरे आकार से धोखा मत खाना, मैं एक कोमल बड़ा तेंदुआ हूँ। यह सुनकर पार्कर गुस्से से भड़क उठा। उसने लिली को एक बांस का चम्मच दिया और कहा कि मछली तैयार है। फिर उसने अपने अस्थिनें ऊपर चौड़ाई और उनमें से एक आदमी को इतनी जोर से घूंसा मारा कि वह 100 मीटर दूर जा गिरा। फिर उसने उस आदमी पर हमला किया। इससे पहले कि वह पलटवार कर पाता, उसकी बाह पकड़ ली और उसे जोरदार छपछपाहट के साथ नदी में फेंक दिया। लिली यह सब देख कर दंग रह गई। उसे कभी पता नहीं था कि दुबला पतला तेंदुआ इतना ताकतवर हो सकता है। उस आदमी से निपटने के बाद वह लिली के पास वापस आया और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा। लिली ने आह भरी और उससे कहा कि अब वह इतनी आसानी से लड़ाई ना करे। तेंदुए ने धीरे से आह कहा और अच्छा बिहेवियर करने का वादा किया। लिली ने संतुष्टि से उसके सिर पर थपथपाया। कुछ दिनों बाद पार्कर शिकार से लौटते समय गुनगुना रहा था। जब उसने आगे किसी को देखा, वह कार्टिस था। पार्कर का खून खौल उठा। धिक्कार है, यह सांप जैसे राक्षस पर, क्या यह लिली के लिए आया है? वह दौड़कर उसके रास्ते में आ गया और उसे रोक दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है।
तेंदुए ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कार्टिस ने उसे अनसुना कर आगे बढ़ गया। पार्कर गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे सांप, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे या गूंगे हो? फिर वह बिजली की रफ्तार से कार्टिस के पास से गुजरा और घर की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। लिली ने उसे दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन बहुत अंधेरा था। लेकिन पार्कर ने बस अपना कान दरवाजे से सटाए रखा, कोई जवाब नहीं दिया। हैरान होकर लिली ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह जाने ही वाली थी कि तभी पार्कर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने के लिए कहने लगा। लिली ने देखा कि वह कितना अजीब बिहेवियर कर रहा था। क्या तुमने कार्टिस को देखा? उसने उसे कस कर गले लगा लिया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लिली का दिल दर्द से भर गया। मुझे माफ कर दो। और इसी के साथ दोस्तों हमारी यह मानवा होती है खत्म। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।